हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर बेसिकली 61 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए वो सभी आप लोगों ने देख लिए होंगे, और जिन्होंने वो सेशन नहीं देखे होंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में सभी के सभी प्रीवियस सेशन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ उन सभी के सभी जो सेशन मैंने लिए उनके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट इजीली आप हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो। राइट ना? यस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं जितने भी सेशन लेता हूँ टेक्निकल रहे या फिर नॉन टेक्निकल रहे, वो आप कोई भी सेशन मिस ना करो जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। राइट ना? यस। सो आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और आज के सेशन को हम बेसिकली देखेंगे कि आज के सेशन में चीज़ें हैं क्या। सो माई सेल्फ बाबरा गाउंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड 2018, 19 and 20, and I am selected as an assistant engineer in Mahatransco, assistant engineer in Mahajanko, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। ये तो देखो मेरा हुआ सिलेक्शन, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड आई एम, अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड आज के सेशन में बेसिकली हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने कल ही स्टार्ट किया, मतलब बेसिकली अभी है वो सेशन लाइव चल रहा होगा। अगर आप देख रहे होंगे उस सेशन को, मतलब जो बच्चे अभी देख रहे होंगे तो अभी वो सेशन लाइव चालू है, तो उस सेशन को लाइव रखकर ही मैं ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज बेसिकली आपके बॉडी प्लॉट का पार्ट नंबर 2 है। और अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो ये पार्ट नंबर 2 देखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। एंड अगर मैं बता दूं, करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचपीडीसी सेक्शन। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ये भी सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी। तो उम्मीद करता हूँ कल का सेशन आपको पसंद आया होगा, और उसी सेशन का ये बेसिकली पार्ट नंबर 2 है। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली वॉच दैट वीडियो एंड देन आप इस सेशन को देख लेना, सो दैट आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। राइट ना? यस। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई आपके पास फर्स्ट स्लाइड पर मैंने क्या रखा है। तो देखो जैसे कि ये सेशन तो है बॉर्डर प्लॉट का, बट फिर भी यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ ट्रांसफर फंक्शन के कुछ वैरायटीज, सो दैट आपको मुझे थोड़ा सा ट्रांसफर फंक्शन भी बताना पड़ेगा। एंड उसके बेसिकली कितने टाइप्स फॉर्म होते हैं वो भी मुझे आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो स्लाइड आपको बॉर्डर प्लॉट समझाने के लिए मैंने रखी हुई है। राइट ना? यस। तो मैंने क्या बोला है कि व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन रखा हुआ है। सो व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसफर फंक्शन? अ ट्रांसफर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है रिप्रेजेंटिंग अ कंट्रोल सिस्टम, जो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेंगी, एक कंट्रोल सिस्टम को बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगी, जिसमें आप रिलेट कर सकते हो, उस कंट्रोल सिस्टम को आप रिलेट कर सकते हो, जिसमें क्या रिलेट किया जाता है, उस कंट्रोल सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट का बेसिकली रेशो के फॉर्म में, सॉरी, इनपुट एंड आउटपुट को बेसिकली रेशो के फॉर्म में रिलेट किया जाता है। लिसन केयरफुली। मतलब हमारे पास कोई एक सिस्टम है, अब ये कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप भी हो सकती है, ओपन लूप भी हो सकती है। तो सपोज आई हैव अ कंट्रोल सिस्टम, ओके, कंट्रोल सिस्टम सपोज। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है, एकदम आसानी से बताता हूँ। तो इसको मैंने दे दिया सपोज कुछ ना कुछ इनपुट, राइट, इनपुट दे दिया, और ये सिस्टम आपको डेफिनेटली आउटपुट देंगी। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम कंसिडर की है, सीसो सिस्टम यहाँ पर बेसिकली मैंने रिप्रेजेंट की हुई। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है, अगर आपको बेसिकली इस सिस्टम का चाहिए ट्रांसफर फंक्शन, तो वो क्या बोलता है कि ये बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं आगे एक बार बता दूं, ट्रांसफर फंक्शन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें आपका इनपुट एंड आउटपुट के बीच में एक रेशो रहेगा। बेसिकली रेशो के फॉर्म में एक रिलेशन क्रिएट होगा, जिसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा के बता दूं तो ये रेशो कैसे रहा होगा नॉर्मली, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के फॉर्म में आपके पास बेसिकली ये रेशो होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। बट ये तो हुई एकदम सीधी सिंपल सी डेफिनेशन, ये तो हुई बेटा आपके पास
सीधी सिंपल सी डेफिनेशन, ये ट्रांसफर फंक्शन उन्होंने बेसिकली यहाँ पर पहले डेफिनेशन में बोला है। बट अगर आप इसको 100% श्योरिटी के साथ अगर बोलना चाहते हो कि एकदम श्योर एकदम प्रॉपर डेफिनेशन अगर बोलना चाहते हो, ये तो देखो, ये तो आपके पास मैं बोल सकता हूँ कि 50% एकदम करेक्ट है, 50% इसमें रॉन्ग है बेटा, मतलब सही नहीं है डेफिनेशन। तो अगर मुझे 100% बेसिकली किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर बोलना है तो वो क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। लेट सपोज आई हैव द कंट्रोल सिस्टम, अगेन मैं बता दूं कि इसका एक मेरे पास कंट्रोल सिस्टम है, यस, एंड मुझे इस कंट्रोल सिस्टम का चाहिए ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो ये ऊपर वाली तो एक मैथमेटिकल, बस एक क्या बोल सकते हैं, एक सेंटेंस वाइज एक डेफिनेशन थी, बट मैं मैथमेटिकली इसको कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडल है ना। तो इसका अगर मुझे चाहिए ट्रांसफर फंक्शन, ध्यान से सुनना। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ते हो तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि डेफिनेटली इस सिस्टम को भी इनपुट रहेगा, राइट, एंड इस सिस्टम को भी क्या रहेगा बेटा, आउटपुट रहेगा। एंड मैं यहाँ पर बता दूं, ट्रांसफर फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सीसो सिस्टम। इस बात को भी याद रखना, सीसो सिस्टम मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए ही ट्रांसफर फंक्शन वैलिड होता है। यस, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए ट्रांसफर फंक्शन वैलिड होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए ट्रांसफर फंक्शन वैलिड नहीं होता है। यस, वहां पर हम स्टेट स्पेस एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका। तो बेसिकली दूसरी डेफिनेशन क्या बोलना चाहती है जो 100% सही होगी, तो वहां पर देखो अगर आप पढ़ते हो तो क्या बोला गया, ट्रांसफर फंक्शन is the ratio of Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input provided initial conditions are considering is equals to 0। ये बेसिकली 100% सही डेफिनेशन है। मतलब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन क्या है पता है, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, आउटपुट का, डिवाइडेड बाय, अगर आप लेते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, इनपुट का, राइट। और यहाँ पर अगर सपोज आप एक कंडीशन प्रोवाइड करा देते हो, प्रोवाइडेड ऑल ऑल इनिशियल इनिशियल कंडीशंस आज इज इक्वल टू जीरो, अगर आप सभी के उसके इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो जो रेशियो बेसिकली मिलेगा दैट इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन। तो ये जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको दी है, दिस डेफिनेशन इज 100% ट्रू। मतलब ऊपर वाली भी ट्रू है, एकदम सही है, बट फिर भी उसमें ज़्यादातर क्लैरिटी नहीं मिलती है। बट अगर आप देखोगे तो सेकेंड डेफिनेशन में आप मैथमेटिकली बोल सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है, राइट ना। तो ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी नहीं, आसानी से बता दूँ तो आउटपुट एंड इनपुट का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो और उनका अगर रेशियो लेते हो, मतलब आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, रेशियो में लोगे इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उस समय अगर आप उस सिस्टम की इनिशियल कंडीशन जीरो कर देते हो, तो जो रेशियो मिलेगा दैट इज नथिंग बट यूर ट्रांसफर फंक्शन। यही सब चीजें हैं, तो आसानी से मैंने बता दी। तो दिस डेफिनेशन इज 100% ट्रू, एकदम सही डेफिनेशन में ये बोल सकता हूँ। ये भी सही है बट 50% है, क्योंकि यहाँ पर उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती, राइट। तो आप समझ सकते हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो ये तो ट्रांसफर फंक्शन हुआ। तो जैसे कि अगर मैं आगे आऊँ बेटा, तो मैंने क्या बोला आपको कि ट्रांसफर फंक्शन जो है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट है, क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। और आप सभी को पता होगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सिस्टम का जो आउटपुट होता है बेसिकली, उसे हम किससे दिखाते हैं बेटा, सी ऑफ एस से। इनपुट को हम आर ऑफ एस से दिखाएंगे अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा। एंड अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहूँ तो ट्रांसफर फंक्शन हम किससे लिखते हैं, जी ऑफ एस से लिखेंगे, या फिर हम बोलेंगे नॉर्मली ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, सपोज जो भी है। तो अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो मैं यहाँ से, देखो ये भी आपके पास सी ऑफ एस होगा, सॉरी ये भी आपके पास बेटा आर ऑफ एस होगा, और इसका मुझे निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। तो आप क्या निकालोगे, तो आप बोलोगे सर ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा सर, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब सी ऑफ एस, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब आर ऑफ एस। तो ये ट्रांसफर फंक्शन होगा। आउटपुट को हम बेसिकली सी ऑफ टी भी लिखेंगे ना टाइम डोमेन में, तो टाइम डोमेन सी ऑफ टी का सी ऑफ एस हो जाएगा भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसको मैं आर ऑफ टी भी लिख सकता हूँ। तो इसके ऊपर अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने पर इसके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली हमारे पास मतलब रेशियो है सर, आउटपुट टू द इनपुट, बट ये दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
यस। अब पहला मतलब जनरल फॉर्म आपको समझ लेना है सबसे पहले, देन एक बार अगर आप जनरल फॉर्म समझ लेते हो देन मैं आपको टाइम कांस्टेंट फॉर्म भी बता दूंगा कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अगर आप ध्यान देते हो कि मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, बस ध्यान देना, एक ट्रांसफर फंक्शन है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, उसको मैं सपोज एफ ऑफ एस से दिखाता, यस, या फिर टी ऑफ एस से भी मैं दिखा सकता था। तो वो क्या रहेगा सर, एक सिस्टम का आउटपुट है सी ऑफ एस, इनपुट है आपके पास आर ऑफ एस, इन दोनों का रेशियो। और ये रेशियो मिलने के बाद आपको सपोज कुछ इस फॉर्म में आपके पास मिलेगा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली सर आउटपुट है डिवाइड बाय इनपुट है, मतलब इसके पास सर एक न्यूमरेटर का पॉलिनॉमी होगा एंड एक सर डिनोमिनेटर का पॉलिनॉमी होगा। तो एन ऑफ एस अपॉन टी ऑफ एस मतलब पॉलिनॉमी है बेसिकली, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पॉलिनॉमी। तो इस पॉलिनॉमी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि समथिंग गेन मल्टीप्लाई विथ, सपोज मैं फैक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ तो एस प्लस जेड वन इंटू एस प्लस जेड टू, और ये सिलसिला सपोज जारी रहेगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, अगर मैं ऐसा लिखूँ कि एस प्लस पी वन इंटू एस प्लस पी टू, ये डैश डैश डैश, ये सिलसिला अगर आपके पास जारी रहेगा तो यहाँ पर बेटा ये जो फॉर्म मैंने लिखा है दिस इज नथिंग बट योर जनरल फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म है, राइट ना। तो इसमें अगर आपके पास मैं अगर ये के की बात करूँ तो ये के होता है आपके पास सिस्टम गेन, ओके, सिस्टम गेन होता है, याद रखना सिस्टम का गेन बोला जाता है, ओके। तो ये बात क्लियर है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो इसका एग्जांपल आपको ट्रांसफर फंक्शन में कैसा देखने को मिलेगा, तो इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी चीज़ें, जो कि आपके पास सपोज एक टी ऑफ एस में एक ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूँ, तो टू इंटू एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एस प्लस वन इंटू सपोज एस प्लस आपके पास टू है। तो यहाँ पर अगर आप देख लेते हो तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो सिस्टम गेन अगर कभी पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे, सर टू है। तो दिस इज योर सिस्टम गेन, ओके, दिस इज योर सिस्टम गेन, याद रखना, ओके। एंड ये Z1 Z2 Z3 क्या है, तो बेटा ये बेसिकली Z1 Z2 Z3 अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे तो Z1 जो है बेसिकली यहाँ पर 3 है, तो दिस इज नथिंग बट योर जीरोस, ओके। रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर इज नथिंग बट अ जीरोस, आपने कभी सुना होगा, ये मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई हुई है। एंड रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट अ पोल्स। तो अगर आपको पोल्स निकालना है तो पोल्स डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं, मतलब फैक्टर के रूट्स भी आप बोल सकते हो। तो P1 वन इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा एंड P2 इज इक्वल टू आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें है क्या, तो दिस इज नथिंग बट योर पोल्स, ओके। याद रखना हमेशा रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर इज नथिंग बट अ जीरोस एंड रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट अ पोल्स। तो मैं आपको बोर्डे प्लॉट पढ़ाने वाला हूँ बट ये सब चीज़ें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आप भी मिस ना करो और ये चीज़ मुझे लगेगी। तो ये जो फॉर्म है ना बेटा इसको बोला जाता है बेसिकली जनरल फॉर्म, मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्म इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म या फिर आप बोलोगे नॉर्मल फॉर्म। बट आप ट्रांसफर फंक्शन को ना टाइम डोमेन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं ट्रांसफर फंक्शन इस एफ ऑफ एस या फिर एफ टी या फिर एफ ऑफ एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब आपके पास ये बेसिकली रेशियो ऐसा भी बनेगा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म, मतलब कुछ इस तरीके से 1 प्लस समथिंग टाउ इंटू एस वाले फॉर्म में, याद रखना 1 प्लस समथिंग टाउ इंटू एस वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना तो इसका रेशियो कुछ इस तरीके से, तो हियर इट इज माई सपोज के के रहेगा, ध्यान से देखना, बट इसको मैं थोड़ा सा अलग के दिखाता हूँ, दिस इज माई के डी सी इंटू 1 प्लस, सपोज आपके पास ध्यान से सुनना 1 प्लस यहाँ पर रहेगा आपके पास T1 इंटू एस, ध्यान देना अभी ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ जाएगी, T1 इंटू एस इंटू सपोज 1 प्लस T2 या फिर मैं बोलूँगा टाउ टू इंटू एस, ये सिलसिला जारी रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा आपके पास पता है, यहाँ पर बनेगा बेटा 1 प्लस, ओके, 1 प्लस सपोज आपके पास कैपिटल में टी ले रहा हूँ, ऊपर मैंने टाउ लिया है, यहाँ पर मैं टी लेता हूँ सपोज T1 T1 इंटू एस
यहाँ पर मैं लूँगा 1 प्लस T2 इंटू एस, और ये सिलसिला जारी रहेगा जैसे न्यूमरेटर 4 में। यस बेटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से समझना, यहाँ पर ये जो के डी सी देखने को मिला है, दिस इज नथिंग बट यूर डीसी गेन। याद रखना, ओके, डीसी गेन। डीसी गेन टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में जो आपके पास बेसिकली के की वैल्यू मिलेगी, दैट इज नथिंग बट डीसी गेन। बट आपके पास नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन रहेगा तो वहां पर जो के होता है दैट इज नॉट अ डीसी गेन, दैट इज अ सिस्टम गेन। तो इन दोनों में अंतर समझ लेना बेटा कि सिस्टम गेन इज अ डिफरेंट थिंग एंड डीसी गेन इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड, कभी अगर आपको डीसी गेन पूछा जाए तो आप सीधा सीधा सिस्टम का गेन नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, के इज नॉट इक्वल टू के डी सी। ओके, ये मेरी तरफ से आप ना इसके ऊपर स्टार पॉइंट लगा देना बेटा, के इज नॉट इक्वल टू यूर के डी सी, ये बराबर नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिस्टम गेन इज नॉट इक्वल्स टू यूर KDC। समटाइम इट मे बी इक्वल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पता है बेटा ये KDC कैसे मिला है, तो ये बेसिकली इसी को ही हमने इसके फॉर्म में लिखा है। तो हम इस वाले जो जनरल फॉर्म को अगर मैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करा दूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो कुछ नहीं, यहाँ से बेसिकली इस देखो इस Z1 को मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, Z2 को कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से P1 को कॉमन लेना पड़ेगा, P2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाकर मैं 1 प्लस समथिंग वाले फॉर्म में आ सकता हूँ। जो चीज़ समझ पा रहे होंगे उनको समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ से मेरे पास डीसी गेन क्या बनेगा पता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, तो के डी सी बेसिकली के इंटू ये देखो यस बाहर Z1 बाहर निकलेगा ना, तो अब क्या बोलोगे Z1, ऊपर से सपोज Z2 बाहर निकलेगा। यस, ये यहाँ से Z1 एंड Z2 बाहर निकलेगा, तभी जाकर आपने ऐसी चीज़ें बनाई हुई है ना। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसी चीज़ें आपने बनाई हुई है। यस, तो Z1 एंड Z2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो ये P1 एंड P2 बाहर निकलेगा, तो दिस इज नथिंग बट यूर P1 इंटू P2। तो देख सकते हो क्या आप, आपके पास ये इतनी टर्म एक्स्ट्रा में आ चुकी है, आपके पास सिस्टम गेन के लिए मल्टीप्लाई हो चुकी है। लिसन केयरफुली, के एंड डीसी गेन में अगर आप देख पा रहे हो तो के एंड डीसी गेन में डीसी गेन इज अ के टाइम्स, या फिर मैं बोलूँगा सिस्टम गेन टाइम्स समथिंग मल्टीप्लाई उसको होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट ना। तो ये सिस्टम गेन है जिसको ये चीज़ें मल्टीप्लाई हुई तब जाकर आपके पास डीसी गेन बना हुआ है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि वाई के डी सी इज नॉट इक्वल टू के। यस बेटा, तो डीसी गेन आपको समझ में आया। यस, सिस्टम का डीसी गेन समझ में आया आपके पास। ओके, अब वैसे ही चीज़ें अब अगर आप कॉमन ले रहे हो, सपोज यहाँ से आप Z1 को कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो Z1 को कॉमन लोगे तो बेसिकली इस S के पास क्या बचेगा, तो S के पास 1/Z1 ही बचेगा ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं अगर टाउ 1 की बात करूंगा तो टाउ 1 इज नथिंग बट 1/Z1 है। यस, 1/Z1 है। एंड अगर मैं सपोज टाउ 2 की बात करूँ तो टाउ 2 क्या रहेगा आपके पास, टाउ 2 इससे बिलोंगिंग है ना, तो इसको हमने बाहर खींचा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1/Z टाउ 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यस, अब ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए बेटा, नहीं तो आप क्या ही आपने इंजीनियरिंग की है फिर। 1/Z2, राइट ना। वैसे T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो T1 में देख सकते हो डिनोमिनेटर से आपने चीज़ खींची, मतलब P को बाहर खींचा, तो P को जब बाहर खींचोगे तो यहाँ पर देखना S इंटू 1/P1 बचेगा, और यहाँ पर बाहर खींचा मतलब बस 1 ही बचेगा, मतलब T1 इज इक्वल टू 1/P1 बचेगा, बस दैट्स इट, बात खत्म। और मैं कितना बता दूं, क्योंकि दिस इज नॉट अ टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, क्योंकि मुझे बोर्डे प्लॉट पढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 1/P1, एंड T2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/P2। तो ये समझाने के लिए मैंने सब चीज़ें की हुई है, राइट ना। T2 की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 1/P2, दिस इज नॉट अ PZ, ओके, दिस इज अ P2, याद रखो। तो ऐसी चीजें हमने की। अब ध्यान से देखना कि वाई वी आर बेसिकली कॉल्डिंग द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर इज नथिंग बट अ जीरोस एंड रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट अ पोल्स। हम क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, सो दैट अगर आप इस सेंटेंस को समझ लेते हो देन आपको, कोई कोई लोग ना ZP बोलते हैं, तो ये ZP याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ओके, ZP स्कूल, किसी का नाम नहीं लूंगा, जो जानते हैं वो मतलब समझ पाएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली पोल्स एंड जीरोस आर द बेसिकली क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होती है, एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होती है, वहां पर आपके पास
जो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास जाएगा ना, ट्रांसफर फंक्शन की बेसिकली वैल्यू होती है ना, या तो इन्फिनिटी या तो जीरो पहुंच सकती है, या तो इन्फिनिटी पर पहुंच सकती है ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू, या तो आपके पास जीरो पहुंचेगी। यस, तो याद रखना कि जब आपके पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पर पहुंचती है, जिस एस की वैल्यू पर, या फिर मैं बोलूंगा जिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर, उससे हमें मिलते हैं बेसिकली पोल्स। ओके, उससे हमें बेसिकली मिलते हैं पोल। तो ट्रांसफर फंक्शन की इन्फिनिटी वैल्यू कब होगी, तो आप क्या बोलोगे सर, न्यूमरेटर का ट्रांसफर फंक्शन है डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का ट्रांसफर फंक्शन। तो आप खुद ही सोचो, ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है, तो आपके पास इसकी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंचानी है, तो आपको डिनोमिनेटर ही तो जीरो करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर जीरो करना है मतलब डिनोमिनेटर के रूट्स मिलने पर आपको डिनोमिनेटर जीरो मिलेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं पता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट योर पोल्स। ओके, अगर मैं पोल डिनोमिनेटर के रूट्स निकालो और वो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन में पुट कर दूंगा, तो वहां पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाती है। तो याद रखना, जिस रूट्स पर बेसिकली जिस रूट्स पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाती है, दैट इज नथिंग बट योर पोल्स। तो इतनी बात समझ लो। एंड जिन रूट्स पर बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू, आप ध्यान से देखना, जिन रूट्स पर बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट की जगह न आपके पास जीरो पहुंच जाए, तो उसको बोला जाता है बेसिकली जीरोस। ओके, जीरोस बोला जाता है। आप मुझे बताओ ट्रांसफर फंक्शन जीरो कब होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, न्यूमरेटर है एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है। तो सर ट्रांसफर फंक्शन जीरो कब होगा, जब हम न्यूमरेटर को जीरो पुट करेंगे, एंड ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी कब होगा, जब हम डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट योर पोल्स एंड रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर इज नथिंग बट जीरोस। तो अब तो समझ में आया बेटा, यस, कि ये यहाँ से आपके पास बेसिकली बिलोंग करता है ये सब चीजें। ओके, कि पोल क्यों डिनोमिनेटर से डील करते हैं, रूट जीरोस क्यों न्यूमरेटर से डील करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने अभी यहाँ पर बक्से में कैद की है, क्योंकि यू नो ऑल दिस थिंग्स। मुझे पता है आप सभी बच्चे बहुत होशियार हो, बट समझ में ही नहीं आता कि क्यों हम पोल्स एंड जीरोस बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट आपको दिया हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी, पोल्स एंड जीरोस आर बेसिकली एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होती है, जिन फ्रीक्वेंसीज की अगर मैं वैल्यू पुट करा दूं, तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू या तो इन्फिनिटी या तो जीरो पहुंच सकती है, और ये रिस्पेक्टिवली है। पोल के लिए आपके पास इन्फिनिटी पहुंचेगा, जीरोस के लिए जीरो पर ही पहुंचेगा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू। दैट्स इट, बात खत्म। इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये बेसिकली पोल्स एंड जीरोस आर नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसीज है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एस है ना बेटा, रूट्स निकालोगे तो एस फॉर्म में आ जाएगा। तो एस मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एस के रूट्स मिलेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्योंकि एस नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। यस, जे ओमेगा। समझ में आया ना, यस। तो ये दो फॉर्म आपको समझ में आई, एक होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म, एक होता है जनरल फॉर्म। और यहाँ पर मैंने रूट्स एंड आपके पास पोल्स की भी बात की है, डीसी गेन की भी बात की, सिस्टम गेन की भी बात की, एंड यहाँ पर थोड़ा कंक्लूजन भी बता दिया। तो देखो, ये तो हुआ एकदम बेसिक जनरल सी चीज। अब हम देखेंगे बेसिकली आपके पास बेटा बोडे प्लॉट। क्योंकि अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि ये चीज़ ना अगर मैं पढ़ाता ना, तो आपको बोडे प्लॉट का आज का सेशन शायद से ना समझ में आता। यस, क्योंकि बोडे प्लॉट बेसिकली जब मैं डील करूंगा, तो मैं ना ट्रांसफर फंक्शन को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, किस में रिप्रेजेंट करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट फॉर्म। मतलब अगर मेरे पास इनफाइनाइट पोल है, सॉरी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट पोल एंड जीरोस है सपोज, तो ऐसे केस में मैं किस तरीके से आपका बोडे प्लॉट निकालूंगा, ये मुझे बताना है अभी। जैसे कि अभी मैं पोल एंड जीरोस की जगह पर बस पोल ही लेता हूँ सपोज। तो देखो, पोल ही लेता हूँ कि सपोज मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान देना, और वो ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास वन अपॉन यहाँ पर है वन प्लस सपोज सम टाइम कांस्टेंट टाउ इनटू एस। यस, और ये एन टाइम हमारे पास रिपीट हुआ है, तो ये इस तरीके का सपोज मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान देना आप। राइट, अब हमें पता है कि जो पहली स्टेप होती है, हम क्या करते हैं, पुट करते हैं सर। पहली स्टेप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसमें हम चीजें करेंगे, और डेफिनेटली ये हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये ओपन लूप रहेगा कि क्लोज लूप रहेगा। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रहेगा। तो बात समझ लेना, सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप होना चाहिए, एंड उसको हम टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लेके आएंगे अगर नहीं रहेगा तो। फिलहाल तो अभी मैं समझाने के लिए उसमें ही लेके आया हूँ। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जहां जहां पर यस है, वहां वहां पर जे ओमेगा पुट कर देंगे।
यस, जहाँ जहाँ पर यस है वहाँ वहाँ पर जे ओमेगा हम बेसिकली पुट कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर जी इंटू हेच ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि दिस इज जी इंटू हेच ऑफ एस है ना बेसिकली यस। तो इसमें अगर आप पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा, 1/1 प्लस टाउ इंटू जे ओमेगा, और इन दोनों इन सब का पावर आपके पास यन बनेगा, क्योंकि यन फाइनाइट पोल है, सपोज मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ। यस। उसके बाद हम क्या करते थे, तो जिन्होंने कल का सेशन देखा होगा वो सभी लोग जान रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसके बाद बेटा हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, राइट ना। मॉड वैल्यू चाहिए होती है किसकी, ये इस वाले सिस्टम की, मतलब जी इंटू हेच ऑफ जे ओमेगा, इसका मुझे चाहिए मॉड। तो हम मॉड कैसे निकालेंगे, देखो कांस्टेंट का मॉड तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब वही चीज़ रहेगी। बट अब मुझे इसका मॉड चाहिए। चलो मैं एक स्टेप आगे ही लेके जाता हूँ। मुझे बेसिकली इस पूरे सिस्टम का मॉड चाहिए। तो 1/1 प्लस टाउ इंटू जे ओमेगा, राइट, रेस टू पावर यन, इस सभी का मॉड चाहिए। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होंगी कि आपके पास a प्लस जे बी, इसका अगर आपको मॉड चाहिए बेसिकली, मतलब 1 प्लस जे बी, अगर इसका मुझे मॉड चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं सर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। यस। एंड इसी का अगर सपोज आपको एंगल चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो हम ऐसा निकालते हैं सर, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, राइट ना। यस। तो इसको मैं थोड़ा जनरलाइज भी करा देता हूँ। यस, थोड़ा समझ लेना। आर पी का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, प्लस आई पी का स्क्वायर मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। एंड यहाँ पर हमेशा याद रखना tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, ऐसे आपको लेना होता है। तो ये चीज़ तो एकदम बेसिक सी है। बट आई नो बहुत सारे बच्चे एकदम ऐसे ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हैं जिनको कभी कभी अच्छा पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं किसी कॉलेज का नाम लेके तो नहीं बताऊंगा, बट आई नो कि बच्चे यहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करते हैं जिनको बेसिक ये भी चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं इनको भी कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से बेटा यहाँ पर अगर आप मॉड निकालोगे तो देखो ये कांस्टेंट नंबर है ऊपर, तो इसका मॉड तो 1 ही होगा, डिवाइड बाई यहाँ पर अगर आप मॉड लोगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मॉड कोई बता सकता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आप लोगे अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट देखो आपके पास ये सब चीज़ें। यस, इमेजिनरी पार्ट ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाउ हो जाएगा ना, टाउ ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और इन सब का पावर यन है तो यहाँ पर बेसिकली यन हो जाएगा। बात क्लियर है। यस बेटा, यहाँ पर बात क्लियर है। देन उसके बाद हमने कल चीज़ें क्या की थी, तो देखो पहली चीज़ कि जे पुट किया, देन उसके बाद हमने मॉड निकाला। तीसरी चीज़ मैंने प्रोसीजर बताई थी, अगर कल का सेशन देखा होगा तो अब हमें क्या चाहिए सर, ये जो मॉड मिला है ये डीबी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, जो भी मॉड चीज़ें मिली उसको डीबी में लेंगे। तो हम क्या करते हैं सर, 20 log to the base 10, और जो भी आपके पास बेसिकली मॉड की वैल्यू मिली है सर वो यहाँ पर हम पुट कर देते थे, राइट ना। इसको सभी को अगर आप पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 log to the base 10, राइट। अब मॉड की क्या वैल्यू मिली, तो आप बोलोगे सर मॉड की ये वाली वैल्यू मिली, वन अपॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ इंटू ओमेगा का स्क्वायर, राइट ना। यस। और इसका पावर यन बनेगा बेटा इस तरीके से। तो अगर आप इसको अगर रेसिप्रोकल लेते हो तो कल ही मैंने बताया था 20 log to the base 10 करो, a इंटू ए डिवाइड बाई एम का फॉर्मूला, तो यहाँ पर log 1 हो जाएगा माइनस, आप ऐसे भी कर सकते हो log to the base 10 इंटू अंडर रूट 1 प्लस टाउ ओमेगा का स्क्वायर, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी सर मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर यन। अरे कुछ नहीं रे, अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ। आई नो बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार है, यम डिवाइड बाई यन वाला फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने यहाँ पर, लॉग ऑफ यम माइनस लॉग ऑफ यन। अब ये बच्चों वाला खेल है, इसको क्या ही मैं समझाऊँ। अब कोई ये बोलेगा ना सर हमें ये वाला फार्मूला नहीं पता, तो बेटा आप 10 स्टैंडर्ड में जाकर फिर से बैठो, क्योंकि मैंने 10 स्टैंडर्ड, शायद से मैं 12 स्टैंडर्ड में था तब मैं 10 स्टैंडर्ड को मैथ पढ़ाता था, तब इससे मुझे ये फार्मूले याद है। ये तो बहुत बेसिक से फार्मूला है जो आपको आनी चाहिए। अब बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर ना log 1 की वैल्यू सर 1 होती है,
टू द बेस 1, तो ये सॉरी 0 होती है, तो ये 0 कट जाएगा। इट मीन्स मैं अगर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ क्या, ये बता सकता हूँ क्या बेटा, क्या सर, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो आप, बताओ सर जल्दी से, तो मैं बोलूँगा रुको थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर बेटा आप मॉड लोगे डीबी में तो बेसिकली देखो पूरी आगे वाली चीज चल चुकी है, तो यहाँ पर 20। अब ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पर लेके आऊंगा, पावर का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता होगा, ये भी फॉर्मूला बेटा आपने देखा होगा लाइफ में। लॉग ए रेस टू एन को हम एन इंटू लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, ये भी बच्चा 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 जानता है, राइट ना, ये भी बच्चों वाला फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर ये यन लेके आएंगे, जो पावर वाला यन, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पावर वाला देखो यहाँ पर यन हो गया। बाकी बाकी बचेगा क्या, तो यहाँ पर लॉग ऑफ बेस 10, यस, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास ये मॉड वाली चीज़ें बन जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड इन डीबी मिला, यस बेटा, मैग्नीट्यूड इन डीबी मिला। अब उसके बाद अगर आपको एंगल चाहिए तो इस हिसाब से अगर आप एंगल निकालोगे तो क्या आ जाएगा रे बेटा, तो अगर आप एंगल निकालोगे सपोज फेस, तो एंगल ऑफ जी इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, तो क्या निकालोगे देखो, तो आप क्या निकालोगे सर, एंगल निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में देख सकते हो, न्यूमरेटर का एंगल तो जीरो ही रहेगा, वो तो बच्चा बच्चा सीधा भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। सर इमेजिनरी पार्ट जीरो है, रियल पार्ट 1 है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एंगल कैसे मिलेगा सर, आप बोलोगे सर tan इनवर्स ऑफ, इमेजिनरी पार्ट देखो बेटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर कितना रहेगा सर, टाउ ओमेगा, और रियल पार्ट कितना है सर 1 है, और ये जो एंगल है आपके पास यन टाइम जा रहा है, मतलब यहाँ पर कितना रहेगा सर, यन रहेगा, यस। अब अगर आप इसका पावर लोगे बेसिकली, इसको अगर आप देखोगे तो ये यन आगे आ जाएगा, तो देखो पहले का एंगल ऊपर न्यूमरेटर टैन टैन जीरो हो जाएगा ना, टैन इनवर्स ऑफ जीरो, तो ये आपके पास 0 डिग्री देगा, डिवाइड बाई ये देखो ये यन आगे आ जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर बचेगा क्या सर, टैन इनवर्स ऑफ टाउ इंटू ओमेगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं, तो नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस होगा, मतलब ओवरऑल अगर आप एंगल की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, माइनस, क्योंकि ऊपर जाकर माइनस होगा ना, क्योंकि जीरो माइनस एंगल बनेगा ये। चलो आपके लिए मैं बता ही देता, तो जीरो माइनस यन इंटू टैन इनवर्स ऑफ टाउ इंटू ओमेगा। और अगर मैं सपोज इसको नट एंगल में बोलने की कोशिश करूंगा कि जो आपको फेज मिलेगा, बेसिकली इसको फेज बोलते हैं या फिर आप एंगल बोलोगे, तो वो आपके पास अगर यन फाइनाइट अगर पोल होते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, ये यन माइनस में आ जाएगा सर, इंटू टेन इनवर्स ऑफ टाउ इंटू ओमेगा। बात क्लियर है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को अभी तक मिली है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये चीज़ समझ जाओगे ना, देन आपके पास ना कोई बोडे प्लॉट मतलब कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा, बोडे प्लॉट मतलब कोई भी आपके पास बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा। तो बात क्लियर है, फेज एंगल समझ में आया कि फेज एंगल में यन इंटू टैन इनवर्स ऑफ टाउ इंटू ओमेगा है, तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। अब हम आते हैं आगे, अभी देखो जो हमने मैग्नीट्यूड देखा था, यस, जो हमने मैग्नीट्यूड देखा था वो क्या था डीबी में, तो आप बोलोगे सर जो हमने मैग्नीट्यूड देखा था इन डीबी, वो अभी अभी हमने देखा जो कि हमारे पास -20 इंटू एन टू द इंटू लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पर था 1 प्लस नहीं, अंडर रूट में था ना, यस, अंडर रूट में 1 प्लस टाउ इंटू ओमेगा का स्क्वायर, टाउ इंटू ओमेगा का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपके पास ये मैग्नीट्यूड इन डीबी आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर देते हैं भाई केस ठोक देते हैं, केस क्यों ठोकेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा केस ठोकेंगे मतलब, यहाँ पर मैं दो केसेस लेने वाला हूँ, तो केस नंबर हम लेंगे 1, पहली केस, क्योंकि जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास ओमेगा इंटू टाउ ये छोटू है 1 से, ये छोटू है 1 से। अब ये अगर 1 से छोटू रहेगा तो केस कैसे बनेगी ये आपको मैं समझाऊंगा। 1 से अगर हमारे पास अंडर रूट वाली चीज रहेगी तो मुझे बताओ, 1 से छोटी अगर कोई चीज है और उसका अगर मैं सपोज फिर से स्क्वायर करूंगा तो 1 से बहुत छोटू छोटू हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे सर, ये -20 लॉग एन लॉग ऑफ बेस 10 अंडर रूट, ध्यान से देखना अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना, अंडर रूट
यहाँ पर ये 1 तो रहेगा, बट देखो 1 से छोटा नंबर है तो उसका अगर फिर से स्क्वायर करोगे तो वो 1 से छोटा ही रहेगा, तो इसको मैं निग्लिजिबली 0 ले सकता हूँ। 1 से छोटा अगर कर दोगे तो इसको मैं निग्लिजिबली 0 कर दूँ, तो आप क्या बोलोगे सर? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि उसका स्क्वायर तो उससे और छोटा हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखो आप क्या बोलोगे सर? -20 n इंटू लॉग ऑफ बेस 10। अब देखो √1 मतलब 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही होगा। तो बच्चा बच्चा फिर से बोलेगा सर log 1 की वैल्यू व्हेन द बेस इज 10 उस समय आपके पास 0 होती है। इसका मतलब सर MDB मतलब मैग्नीट्यूड इन dB आपके पास कितना रहेगा सर? 0 dB रहेगा। तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जब हमारे पास सर ये जो टाउ इंटू ओमेगा है, टाउ इंटू ओमेगा या फिर ओमेगा इंटू टाउ, ये सर आपके पास 1 से छोटू रहेगा, तब हमारे सर मैग्नीट्यूड 0 dB का रहेगा। इस बात को थोड़ा सा समझो, इस बात को थोड़ा सा समझो। वैसे अगर आप सपोज एंगल निकालना चाहते हो, जो कि हमारे पास क्या है, -n इंटू tan इनवर्स ऑफ, यस, टाउ इंटू ओमेगा है, ध्यान से सुनना। तो इसको भी अगर आप निकालोगे तो बेटा 1 से छोटू छोटू अगर आप दोगे तो ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री ही देखने को मिल जाएगा। आप कैलसी पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दो कंक्लूजन दिया आपको। दो कंक्लूजन क्या दिए? एक आपके पास जब टाउ ओमेगा 1 से छोटू है तब मैग्नीट्यूड इन dB 0 dB होता है एंड एंगल आपके पास 0 डिग्री का ही हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ठोक देते हैं केस नंबर 2। भाई साहब के ऊपर केस नंबर 2 ठोक देते हैं, सो दैट आपके ऊपर आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब भाई साहब मान गए बुरा, क्योंकि उनके ऊपर हमने दो दो केस करा दिए, एक केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो अब बच्चा बच्चा बोलेगा सर केस नंबर 1 में हमने ओमेगा टाउ सर छोटू लिया था, अब हम बड़ा करके देखेंगे तो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? ओमेगा टाउ 1 से बड़ा है, ठीक है। अब मान लिया सर हमने ओमेगा टाउ 1 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वैरी होगी ना बच्चा, फ्रीक्वेंसी वैरी करेंगे हम बॉडी प्लॉट में, तो फ्रीक्वेंसी वैरी होती है फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, तो इस हिसाब से हमारे पास ये चीज़ वैरी हो सकती है। तो अब मुझे बताना कि सर मैग्नीट्यूड इन dB जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास क्या था? तो वो था सर -20 n log टू द बेस 10 इंटू, अब ये 1 से बड़ा है, ध्यान से देखना 1 से बड़ा है, तो अब हम किसको निगलेक्ट कर सकते हैं? तो चलो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो हमारे पास फॉर्मूला था, तो 1 को निगलेक्ट करके मैं यहाँ पर 0 करा दूँ और यहाँ पर मैं टाउ इंटू ओमेगा स्क्वायर को रखा दूँ। क्योंकि देखो 1 से बड़ा है ना, तो उसका स्क्वायर तो ज़्यादा ही आ जाएगा, 1 के हिसाब से बहुत बड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो इसको मैं निगलेक्ट कर दिया बेसिकली, 0 मतलब निगलेक्ट कर दिया बेसिकली। यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, 0 नहीं लिया, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया है। ओके, निग्लेजिबली 0 कंसिडर किया है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर हमने निगलेक्ट किया हुआ है इसको, एक्चुअल में वो 0 नहीं है, निगलेक्ट किया है हमने, अप्रोक्सीमेशन किया है। ओके, सो दैट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास चीज़ें क्या बचेगी? 20 इंटू n log टू द बेस 10 अंडर रूट, थोड़ा ध्यान से देखना, टाउ ओमेगा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एंड ये क्यूब रूट हट जाएगा भाई, तो आपके पास बचेगी क्या चीज़ है? तो -20 इंटू n log टू द बेस 10 और यहाँ पर आपके पास बचेगा टाउ इंटू ओमेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली मैग्नीट्यूड इन dB बनेगा। तो इसका मतलब सर पहले केस में जब हमने उसके ऊपर केस की, मतलब टाउ इंटू ओमेगा सर <1 था, तब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी 0 था। बट इस समय सर जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सर मैग्नीट्यूड इन dB सर वैरी कर रहा है। लिसन लिसन केयरफुली, वैरी कर रहा है, जो कि -20 n log ऑफ 10 टाउ है। तो ये सब चीज़ें देखो, अब हमारे पास अगर dB आ चुका है, मैग्नीट्यूड इन dB आ चुका है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे? तो अब बच्चा बच्चा बोलेगा सर अब हमें स्लोप निकालना पड़ेगा सर, कल हमने निकाला था, अब हमें सर स्लोप निकालना पड़ेगा, जो कि हम क्या बोलते हैं सर? मैग्नीट्यूड इन dB जो है ना सर, उसको डिफरेंशिएट किसके साथ करना पड़ेगा सर? log टू द बेस 10 और इस समय टाउ इंटू डी ओमेगा, तो टाउ इंटू डी में ओमेगा, इसके साथ डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा 20 n dB पर बेस 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डिकेड। तो गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जो बक्से कर देता हूँ छोटू छोटी, ये इंपॉर्टेंट है। यस, तो स्लोप आपके पास -20 n dB पर डिकेड आ जाएगा। वैसे अगर आप एंगल निकालोगे ना, अब मैं यहाँ पर समझाते नहीं बैठूंगा, एंगल निकालोगे इस हिसाब से, अगर आपके पास ये सब चीज़ें बड़ी हो जाएगी तो इस हिसाब से बेटा
इस हिसाब से याद रखना। ओके, इस हिसाब से। अब ये एंगल आपके पास जीरो कैसे बना था ये भी मैं बता दूं। ये लेस देन वन मतलब जीरो कंसिडर किया तो tan जीरो आपके पास लगभग जीरो ही हो जाएगा ना। यस, आपको शायद से किसी को नहीं समझा होगा। तो बेसिकली बेटा ये निग्लिजिबली जीरो कंसिडर किया तो इसलिए जीरो आया था। अब हमने वन को छोड़ दिया, तो अब हम वन को छोड़ देंगे तो बेसिकली यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, तो आपका फेज एंगल बेसिकली बनेगा वो रहेगा सिर्फ माइनस। अभी देखो, देखो बेटा यार रियल पार्ट जीरो है, मतलब क्या बोलेंगे सर, n इंटू tan इनवर्स ऑफ टाउ इंटू रियल पार्ट को जीरो कंसिडर किया है, मतलब यहाँ पर वन था तो यहाँ पर जीरो कंसिडर किया तो ये इन्फानाइट आ जाएगा। तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फानाइट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू tan इनवर्स ऑफ इन्फानाइट। तो tan के कौन सा एंगल की वैल्यू इन्फानाइट होती है, आप बोलोगे सर 90। इट मीन्स आप ये बोलना चाहते हो सर n इंटू पाई बाई टू, रेडियन में बोलोगे तो, नहीं तो आप बोलोगे सर n इंटू 90, या फिर आप बोलोगे -90 इंटू n डिग्री आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास फेज एंगल बन रहा है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। यस, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बात क्लियर है कि इनफानाइट पोल के लिए मैंने बात की है, तो वैसे जीरो के लिए तो हम आगे देखेंगे आने वाले अपकमिंग सेशन में। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले बेसिकली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की, या फिर मैं उससे पहले यहाँ पर एक पेज ऐड कर देता हूँ सो दैट मैं इनफानाइट जीरो को भी अभी ऐड कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, अभी सॉरी इनफानाइट नहीं, जैसे अभी हमने बेटा फाइनाइट पोल के लिए ये सब चीजें देखी, तो उसके जस्ट अपोजिट में जीरोस के लिए आ जाएंगे, याद रखना। तो जीरोस के लिए हम बस क्या बोलेंगे कि जीरोस के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फॉर्मूलेज आनी चाहिए वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा समराइज करा देता हूँ पोल के लिए। यस, फाइनाइट पोल के लिए चलो लिखो। फाइनाइट पोल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो फाइनाइट पोल्स के लिए आपको जो चीज़ें देखनी है वो अभी देखना आपके पास, कि जो मैग्नीट्यूड इन डीबी था, पहली चीज़ मैग्नीट्यूड इन जो डीबी मिला वो आपके पास -20 dB, सॉरी -20 n इंटू लॉग टू द बेस n इंटू टाउ इंटू टाउ इंटू ओमेगा मिला। यस, इतना मिला। यस बेटा, दूसरी चीज़ अभी जो चीज़ें हमें मिली है, हमें सर मैग्नीट्यूड डीबी मिला, उसके बाद सर हमें एंगल मिला सर। अब एंगल देखो, लेस देन वाला छोड़ दो क्योंकि वो जीरो जीरो ही है, क्योंकि पहली केस तो छोड़ दो, दोनों में जीरो जीरो था। अब हम सेकंड केस लेने वाले, सेकंड केस की बात करेंगे। तो इसमें कितने का मिलेगा, तो आप बोलोगे सर -n इंटू टैन इनवर्स, देखो टैन इनवर्स ये सब चीज़ें थी तो हम सीधा यहाँ पर बोल देंगे n इंटू पाई बाई टू रेडियन। ओके, ओके ये रेडियन में। किसी को सपोज सर डिग्री में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, और करके लिख सकते हो -n इंटू 90 डिग्री आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हम सॉरी तीसरी चीज़ कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ें मिली थी, वो था हमारे लिए स्लोप, वो था हमारे लिए क्या बच्चा, स्लोप। चलो हम यहाँ पर कर लेते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या मिला था, तो -20 n dB पर डिकेड का मिला था बेटा। फाइनाइट पोल्स के लिए ये सब चीज़ें मिली थी। अब मैं जीरोस के लिए नहीं करता क्योंकि वी आई नो कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ दे आर ऑल आर द स्मार्ट बच्चा पार्टी, राइट ना, सभी बच्चे होशियार हैं। सो दैट हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग माइंड अप्लाई करेंगे बेटा। तो अब मैं यहाँ पर आपको जिसके जस्ट अपोजिट देखो, जो पोल के लिए होगा ना, पोल एंड इसमें एक ही अंतर होता है बेटा, पोल में एंड जीरोस में एक ही अंतर होता है कि ये साइन को पलट देगा, बस बात की इतनी सी चीज़। तो अब हम फाइनाइट जीरोस के लिए देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट जीरोस के लिए देखेंगे। तो फाइनाइट जीरो में बेटा आपके पास जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, माइनस सॉरी मैग्नीट्यूड इन डीबी, अब माइनस की जगह पर ये +20 n लॉग टू द बेस n इंटू टाउ ओमेगा होता है। यस, इंटू टाउ ओमेगा आएगा। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट माई एजेंडा राइट नाउ। ओके, और अगर आप फेज निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा पाई बाई टू
रेडियन बोलो, या फिर आप इसको और में क्या लिख सकते हो, और में आप ये कर सकते हो कि सर n इंटू 90 डिग्री। ओके, डिग्री में ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आगे देखते हो, अब अगर आप आगे देखते हो तीसरी चीज़, कि यहाँ पर भी अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप बेटा आपके पास ये पॉजिटिव आ जाएगा, n dB पर डिकेड। चलो मैं हर जगह पर यहाँ पर जानबूझ के पॉजिटिव लगा देता हूँ, सो दैट आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट पोल एंड फाइनाइट जीरो में क्या अंतर है। तो आप सभी को मैं इतना बता दूंगा बेटा कि अगर आपको फाइनाइट पोल समझ में आ चुके हैं तो जीरोस भी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। यस, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये टेबल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम बोडे प्लॉट को प्लॉट करने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, अब देख लेते हैं एक टर्म, और वो है हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यस, वो है हमारे पास बच्चा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है क्या, क्या बला है, तो इसको मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बेसिक से डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करेंगे, और नहीं तो फिर आगे तो बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। तो देखो, कॉर्नर मतलब एक एक फ्रीक्वेंसी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है जहां पर कॉर्नर होगा बेसिकली, मतलब कॉर्नर तो सभी जानते हो ना। यस, अब ऐसा समझ लो कि ये सपोज देखोगे तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर है। कॉर्नर हाँ बेसिकली आता कहाँ पर है, जब सपोज आप ऐसे गए, इधर जाओगे तो यहाँ से सडनली आपने डायरेक्शन चेंज की ना, तो जहाँ पर बेसिकली डायरेक्शन चेंज होती है दैट इज नथिंग बट अ कॉर्नर। जहां पर आप अगर सीधा जाओगे, जहां पर आपके पास मुड़ना पड़ेगा, तो दैट इज नथिंग बट अ कॉर्नर। इतना आसानी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर बेसिकली बोडे प्लॉट चेंज होगा, बोडे प्लॉट उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। टेक्निकली अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो क्या है बेसिकली, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच, जहां पर आपके पास स्लोप चेंज होगा। बेसिकली मैंने डायरेक्शन की बात की थी, बट यहाँ पर स्लोप होते हैं ना, जो हम स्लोप निकालते हैं कि -20 dB यन डिकेड है, +20 dB यन डिकेड है, तो उसका जो स्लोप होगा ना बेसिकली बेटा, जिस फ्रीक्वेंसी पर चेंज होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक, तो उस वाले फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बेसिकली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। नहीं समझे होंगे, थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करा देता हूँ। यस, थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करा देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ लो कि ये एक फ्रीक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपके पास बेसिकली स्लोप चेंज होता है। तो मैं छोटू सा डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। यस, छोटू सा डायग्राम मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कल हमने देखा था कि जब हमने पोल ऐड किया था तो हमारे पास बेटा कुछ इस तरीके से आपके पास, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक लाइन बनी थी। चलो मैं फ्री हैंड निकालूँ क्या, नहीं हमारे पास सिस्टम है ना बेटा, फ्री हैंड क्यों निकालेंगे। अब सपोज मेरे पास ये इस तरीके से, अरे अरे अरे, जब जल्दी से पढ़ाना होता है ना आती भी नहीं चीज़ें। यस, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो देखो ये वाला एक स्लोप है, और मैं बात कर रहा हूँ सपोज दिस इज माई -20 dB पर डिकेड। ये माइनस, यहाँ पर ये जो स्लोप आ जाएगा -20 dB पर डिकेड का सपोज आपके पास स्लोप है। अब ये जो स्लोप है ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक इन्होंने कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं की। बट सपोज ये जो बॉर्डर इस वाले, इसके बाद सपोज हमारे बॉर्डर प्लॉट ने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी कुछ इस तरीके से। मतलब अब हमारे पास बॉर्डर प्लॉट कुछ यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर देखो एक कॉर्नर मिला है। तो इस कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग बेसिकली जो भी हमें इस log⁻10 वाले एक्सिस पर जो भी हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसके करस्पॉन्डिंग, सपोज दिस इज माय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो वो आपके पास एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगी। आसानी से बता दूं तो देखो, अब आपके पास सपोज देख सकते हो कि -20 dB पर डिकेड था। अब ये स्टार्टिंग, अगर सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, आप ऐसा समझ लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस समय आपके पास इसका स्लोप कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर 0 dB पर डिकेड। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर बेसिकली बेटा स्लोप चेंज हुआ है। स्लोप क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यस, कहाँ से लेके कहाँ तक, -20 dB पर डिकेड से लेके 0 dB डिकेड, 0 dB
पर डिकेड में आपके पास बेसिकली स्लोप चेंज हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट, स्लोप बेसिकली आपके पास चेंज हुआ है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली इस तरीके का स्लोप चेंज होता है, दैट इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो इतने आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बोल रहा होगा सर क्या है बच्चों जैसा समझा रहे हो, मतलब किसी किसी को बहुत ज्यादा चीजें आती है, आई नो उनको बोरिंग लगता होगा मेरा सेशन, बट जिनको कुछ नहीं आता ना, तो उनको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। कभी लाइफ में कभी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं समझोगे। अब आप समझ सकते हो कि जहां पर बेसिकली बॉडी प्लॉट अपना स्लोप चेंज करता है, उसके करस्पॉन्डिंग बॉडी प्लॉट पर जो भी आप लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती है, दैट इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब इसको आसानी से देखो मैंने समझाने की कोशिश की, बट अगर इसको डिफिकल्ट अगर बनाना है तो ये डेफिनेशन है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आर द फाइनाइट पोल्स एंड जीरो लोकेशन फ्रॉम द मैग्नीट्यूड। अब ये डिफिकल्ट है, ये कुछ भी नहीं समझेगा आपको। तो ऊपर वाली डेफिनेशन एकदम आसान है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी एट विच द बॉडी प्लॉट चेंज दियर स्लोप फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो यही होती है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यस, अब इसको अगर आपको देखना होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी बेटा? कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो मैंने दो केसेस लिए थे। तो यहाँ पर मैं केस नंबर 1 लेता था, केस नंबर 1 लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लेता हूँ केस नंबर 2, सो दैट आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगी। तो केस नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने टाउ ओमेगा 1 को छोटू लिया था। एक सेकेंड, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। केस नंबर 1 में हमने टाउ इंटू ओमेगा 1 को 1 से छोटू लिया था, एंड केस नंबर 2 में हमने टाउ इंटू ओमेगा को 1 से बढ़ा लिया था, राइट ना। अब अगर सपोज आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे बेटा, यहाँ पर देखोगे तो मुझे बताना, यहाँ से मैं ओमेगा को, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 1 अपॉन टाउ, लेस देन 1 अपॉन टाउ, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज माई ग्रेटर देन 1 अपॉन टाउ। ध्यान से देखना, अरे बोल सकता हूँ ना बेटा, अरे हाँ या ना, 1 अपॉन टाउ 1 अपॉन टाउ। यस, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो जब इस समय अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्लोप कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो पहले केस में आपने देखा होगा कि लेस देन 0 डीबी पर डिकेड था। लिसन केयरफुली, यहाँ पर, कहाँ पर, जब लेस था, ध्यान से देखना, ये आपके पास 0 है। तो अगर आप इसका स्लोप लोगे, एक जीरो को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका स्लोप मतलब अगर लोगे तो वो भी आपके पास 0 डीबी पर डिकेड ही आ जाएगा ना क्या। यस, समझने की कोशिश करो कि इसका भी स्लोप आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 0 डीबी पर डिकेड ही आ जाएगा। जब हमारे पास वो छोटू चीज थी, जब हमारे पास जे ओमेगा टाओ, सॉरी जे ओमेगा नहीं, टाउ इंटू ओमेगा, ये हमारे पास चीजें थी, तो स्लोप हमारे पास 0 आ जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर वही चीज मैं बोली, यहाँ पर मैं स्लोप लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें 0 डीबी पर डिकेड का स्लोप मिलेगा, राइट। 0 डीबी पर डिकेड का स्लोप मिलेगा। और अगर आप एंगल देखोगे तो हमने देखा था कि जब हमारे पास लेस देन 0 होता है, सॉरी टाउ इंटू ओमेगा लेस देन 1 रहेगा, तो उस समय हमारे पास एंगल 0 डिग्री का था। यस, अब ध्यान से देखना, जैसे हमने टाउ ओमेगा ग्रेटर देन 1 रखा, मतलब अगर मैं ओमेगा को यहाँ पर ही रखूँ एंड टाउ को अगर इसके डिवाइड में लेके जाऊँ, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो इस केस में अगर मैं बता दूँ तो 1, जब हमारे पास ओमेगा ग्रेटर देन 1 अपॉन टाउ अगर हो जाएगा, तो उस समय हमें स्लोप कितने का मिला था, तो आप बोलोगे सर -20 यन बेसिकली, यस, डीबी पर डिकेड। एंड आप अगर देखोगे तो जो एंगल मिला था वो हमारे पास -90 यन का मिला था। तो अब मुझे बताना कि यहाँ पर हुआ क्या। जैसे ही हम इस कंडीशन से इस कंडीशन तक पहुंचे, थोड़ा सा प्यार से और नज़ाकत से समझना, मैं बहुत अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम केस नंबर 1 से केस नंबर 2 तक पहुंचे तो हमने चेक, हमें क्या देखने को मिला, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बेसिकली, सर स्लोप क्या हुआ है पता है सर, स्लोप हमारे पास बेसिकली चेंज हुआ है। तो स्लोप चेंज हुआ है। अब जहां पर स्लोप चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज रहेंगे बेसिकली, दैट इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। मतलब इस समय ये जो ओमेगा है ये हमारे लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर 0 डीबी डिकेड का सर स्लोप था और यहाँ पर -20 डीबी डिकेड का है, पर सर चेंज हुआ है सर स्लोप में। तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज रहेंगे दैट इज नथिंग बट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। नहीं समझा होगा, आई नो, अगर नहीं समझा होगा किसी को और भी,
तो उसके लिए बेटा कोई चिंता की बात नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में मैं श्योरिटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि यू विल गेट द बेटर आइडिया अबाउट दी बोर्ड प्लॉट। यस, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर समझ में आ जाएंगे बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द बोर्ड प्लॉट, एक जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसका एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है एंड आपको क्या करना पूछा गया कि बोर्ड प्लॉट। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी मैं इस वाले भाई साहब को ड्रॉ कराऊंगा तो इसके लिए मैं यूज करूंगा टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओ एल टी एफ है। तो इसका मुझे टाइम कांस्टेंट फॉर्म चाहिए क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म है या फिर मैं बोलूँगा नॉर्मल फॉर्म है। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जी इंटू एच ऑफ यस। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये 5 में अगर बाहर, सबसे पहले तो 10 है, ध्यान से देखो सबसे पहले तो 10 रहेगा के, ये तो के, ध्यान से देखना ये के है, याद रखना बेटा ये आपके पास के है, ये डीसी गेन नहीं है, तो दिस इज नॉर्मल सिस्टम गेन। अब देखो ये 5 एस प्लस, ये ऐसा है ना, एस प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब मुझे ये 5 बाहर खींचना है, कांस्टेंट नंबर बाहर खींचना है, तो कैसे खींचूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर यस को डिवाइड करना पड़ेगा और 5 को बाहर खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये 5 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 5, 5 नहीं आ जाएगा बाहर क्योंकि एस प्लस 2, सॉरी एस प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो बाहर निकलेगा तो 5 का स्क्वायर हो गया निकलेगा, मतलब 25 निकलेगा सर। तब जाकर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो देखो हमने 5 को बाहर खींचा है, 25 को बेसिकली बाहर खींचा है। अब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1, तो मतलब यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर 25 बाहर निकला तो उसके बदले 1 रहेगा। बट इस एस के पास नहीं थी चीजें, तो एस डिवाइड बाई मैं 5 का स्क्वायर अब लिख सकता हूँ। थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। अब जिसको मैथमेटिक्स आता है वो तो समझ ही सकता है, बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं डिनोमिनेटर से क्या करूंगा, तो डिनोमिनेटर से देखो मैं एक बार 2 खींचूंगा एक बार 10 खींचूंगा। तो यहाँ पर देखो 2 मैंने खींचा, यस, और आपके पास 10 मैंने खींचा, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो। तो आप बोलोगे सर इस एस किससे तो कुछ नहीं खींचा इसलिए यस एज इट इज। बट इसको अगर मैं टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में निकालूंगा, देखो 2 खींच चुका है तो यहाँ पर बचेगा 1, और यस डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख सकता हूँ, एस डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। इन सेम मैनर यहाँ से क्या बचेगा सर, 1 प्लस यस डिवाइडेड बाय 10 मैं बोल सकता हूँ। अब ये किसके कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। यस, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा बेटा, तो देखो जो चीज़ बचेगी, ये देखो ये 10 इस 10 को खा जाएगा सबसे पहले तो, यस, और ये 25 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो क्या ना राइट, दिस इज अ 12.5, 12.5, क्योंकि 12 का आधा हो जाए ना, 25 डिवाइड बाई 2 मतलब 12.5 इंटू 1 प्लस एस अपॉन 5, यस अपॉन 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, थोड़ा ध्यान देना, बस बस देखते चलना, बाकी कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा बेटा, यस इंटू 1 प्लस यस डिवाइड बाय 2 इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस यस डिवाइड बाय 10। तो ये जो चीज बनी है दिस इज द टाइम कांस्टेंट फॉर्म, स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं बेटा, टाइम कांस्टेंट ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्म में। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये चीज़ है क्या, तो अगर आपको कभी पूछा तो बेटा ये डीसी गेन है फिर। ओके, दिस इज योर के डीसी, सिस्टम गेन 10 है बट डीसी गेन आपके पास 12.5 है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ना, कभी याद रखना। तो आप देख सकते हो कि सिस्टम गेन 10 है बट डीसी गेन आपके पास बेसिकली 12.5 है। तो ये भी चीज़ मैंने यहाँ पर कवर अप करा दी। अब मुझे चाहिए इसका बोर्डे प्लॉट। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, जैसे कि हमने देखा था कि 1/टाउ 1/टाउ ये सब चीज़ें हमारे पास क्या होती थी, देखो ओमेगा हमारे पास या तो ग्रेटर देन लेस देन जो भी चीज़ें थे, बट 1/टाउ मतलब बेसिकली ये उसको 1/5 नहीं लिख सकता क्या, तो यस 1/5 लिख सकता, तो बेसिकली ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। लिसन, तो ये 5 जो है, ध्यान से सुनना अभी, ये देखो बेटा, ये जो 2 है, ये जो आपके पास 5 है, ये जो आपके पास 10 है, ये कुछ नहीं है, दीज आर नथिंग बट दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज।
दीज आर नथिंग बट दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहां पर बेसिकली स्लोप चेंज होगा। यस, तो 2,5, 10 आर नथिंग बट द कॉर्नर 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 फ्रीक्वेंसीज। ये इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से आपके पास बेसिकली बॉडी प्लॉट चेंज होगा। अब हम बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने वाले हैं, थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से समझना। मैग्नीट्यूड प्लॉट ही हम ड्रॉ करेंगे। अब ये अगर समझ में आ गया ना तो आगे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट देखेंगे जो कि जिसका यूनिट क्या रहेगा, डीबी में रहेगा। अब सबसे पहले पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखना, पहले कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। मुझे बताओ इसमें इसमें क्या चीज करनी होती है। सबसे पहले एक याद रखना कि आप ना इंडिविजुअल सब चीजें चेक करना। सबसे पहले ओरिजिन पर पोल है कि जीरो, एक चीज चेक करना। तो आप देखोगे सर ये जो है ना सर, ये ओरिजिन पर एक पोल है। तो हम इंडिविजुअली इसको अभी सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। मुझे बताना कि अब हमारे पास ओरिजिन पर हमारे पास जब पोल होता था तब हमारे पास बॉडी प्लॉट कैसे बनता था। कल ही हमने चीज देखी हुई। कैसे बनता था बेटा? सर ओरिजिन पर जब हमारे पास पोल होता था तब हमारे पास बॉडी प्लॉट कुछ इस तरीके से बनता था। ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान देना। इस तरीके से बनता था सर, जिसकी स्टार्टिंग बेसिकली ओरिजिन पर है ना, और एक ही पोल ओरिजिन है। देखो एस रेज टू पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 पोल एट ओरिजिन, तो मतलब एन की वैल्यू इस समय हम 1 ले सकते थे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था 20 NdB लिखा था हमने बेटा। यस, 20 NdB, तो एन की वैल्यू 1 लेकी रखी है, तो इसका मतलब 1 पोल एट ओरिजिन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 N के बदले सिंपली +20 dB से सर ये स्टार्ट होगा। लिसन केयरफुली। यस, और ये जब जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करता है बेसिकली, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 होती है, और यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चा, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है सर ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 होता है, राइट ना। यस, उसके बाद हमने देखा था कि ये तब तक हमारे पास कंटिन्यू कराएगा टिल द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग अराइव। तब तक ये आपके पास ये सिलसिला चलेगा जब तक हमें नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। अब नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हो कि सर देखो पहली तो 0 है, उसके बाद 1, सॉरी 2, उसके बाद 5, उसके बाद 10, तो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2। यस, अब सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस वाले केस पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 है नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट ना। यस, यहाँ पर तो क्रॉसिंग हो रही है बेटा, यहाँ पर तो क्रॉसिंग हो रही है जब हमारे पास 0 dB डिक्रे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास 0 dB की लाइन होती है, राइट ना। ये तो बात क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2 है, और इसका स्लोप भी हमने देखा था। स्लोप कितने का होता है बेटा, -20 dB पर डिकेड का होता है, राइट ना। यस, अब ध्यान देना। अब उसके बाद जैसे नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आप पहुंचोगे तो स्लोप चेंज होना चाहिए। अब उसके बाद किसका सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर फिर से हमारे पास पोल का ही मिल रहा है। किसका मिल रहा है सर, पोल का ही मिल रहा है। तो पोल जब हमारे पास एक फाइनाइट आ जाएगा, तो अभी अभी हमने देखा था जब फाइनाइट पोल आ जाता है, मैंने बताया था उस समय भी हमारे पास सर जो स्लोप होता है 20 N डिग्री ही होता है, 20 N। अब N मतलब एक ही फाइनाइट पोल अभी आपको दिख रहा है, रिपीटेड पोल नहीं है। तो इस हिसाब से आपके पास जो बॉडी प्लॉट बनेगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखें। तो सर इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये फिर से इसमें -20 डिग्री का स्लोप देगा सर। अब ध्यान से सुनना, ये ऑलरेडी -20 डिकेड से नीचे जा रही थी लाइन, इसमें फिर से -20 डिग्री का डिकेड आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये स्ट्रेट जाने के बदले ये देखो यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। तो ये 20 डिग्री डिकेड का था ना माइनस में, तो ये फिर से -20 dB देगा। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे, ओवरऑल आप बोलोगे सर +20, सॉरी -40 dB डिकेड का आपके पास ये बेसिकली कर्व चला जाएगा। तो ये इसका स्लोप मैं बता रहा हूँ, तो ये आपके पास -40, एक सेकेंड, -40 dB पर डिकेड का स्लोप देगा ये -40 dB। अब उसके बाद कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, देखो ये आपके पास यहाँ पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे, सपोज ये कब तक चलेगा, जब तक आपको नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली क्या, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास सपोज जो है वो है 5। यहाँ पर अगर आप देखोगे सपोज ओमेगा इज इक्वल टू 5 है, तो उस समय आप क्या ऐड कर रहे हो, तो आप बोल रहे सर दो जीरोस ऐड कर रहे हैं सर, दो जीरोस ऐड कर रहे हैं सर। कौन से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, 5 वाले इसके ऊपर सर दो जीरोस, क्योंकि एस ये स्क्वायर है ना सर, दो जीरोस ऐड कर रहे तो एक जीरो प्लस 20 डिग्री का स्लोप देता है, तो दो जीरो है तो सर प्लस 40 डिग्री का स्लोप देगा। तो आप खुद ही सोचो कि प्रीवियसली 40 डिग्री पर डिकेड का एक स्लोप है, उसमें प्लस 40 डिग्री का अगर आप सपोज स्लोप ऐड करोगे, प्लस 40 dB, क्योंकि दो जीरोज है तो स्लोप अगर ऐड करोगे तो ओवरऑल आपके पास क्या बोलोगे सर 0 dB पर डिकेड का आपके पास सर स्लोप हो जाएगा। इसका मतलब सर इसके बाद हमारी लाइन सर स्ट्रेट बनेगी। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, इस पॉइंट के बाद बेटा आपका जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास स्लोप नहीं रहेगा सर। यहाँ पर 0 dB पर डिकेड की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन मतलब उसके पास कोई भी स्लोप नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आप इसके आगे जाओगे तो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको 10 मिल रही है, और 10 पर आपने क्या ऐड किया बेसिकली, तो 10 पर आपके पास पोल है, तो पोल कितने डिग्री का डिकेड देगा, तो आप बोलोगे सर पोल आपको फिर से सर, ये देखो कौन से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ये चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक चलेगा सर। अगर आप थोड़ा सा रैंडमली निकालते हो तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 10 तक चलेगा, और वहाँ पर आपने एक ही पोल ऐड किया हुआ है, ध्यान से देखना, पोल है सर, एक सिंपल पोल है, तो ये इसका मतलब यहाँ से आपका बोर्डे प्लॉट सर कुछ इस तरीके से चलेगा, और उसका जो स्लोप रहेगा सर -20 dB डिकेड रहेगा, राइट, -20 dB पर डिकेड होगा सर, और ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि उसके बाद कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। बट क्या ये आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। दिस इज अवर रिप्लिका बेसिकली। ये आंसर तब हमारे पास बेसिकली सही हो जाता, तब हमारे पास बेसिकली बेटा सही हो जाता कब, जब हमारे पास, जब हमारे पास क्या होता, अरे अरे बोलो बोलो भाई, जब हमारे पास, नहीं समझे, यस, जब हमारे पास ये डीसी गेन की वैल्यू 1 होती। बट हमारे पास डीसी गेन की वैल्यू 1 है क्या, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें डीसी गेन को तो कंसीडर किया नहीं, तो हम क्या बोलते तो कि शिफ्ट बेसिकली देखो, बोर्डे प्लॉट का जो शिफ्टिंग होता है बेसिकली, मैंने आपको बताया था, ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद होगा तो, बोर्डे प्लॉट की जो शिफ्टिंग होती है ऊपर नीचे जाने वाला है, ये डिपेंड करता है कि आपकी के की वैल्यू कितनी बड़ी है, मतलब के की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो के अगर सपोज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये बोर्डे प्लॉट इधर 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 भागता है, राइट, और सपोज छोटू रहेगा तो नीचे नीचे भागेगा। अभी देखो के की वैल्यू 12.5 है, तो इस हिसाब से आपका जो बोर्डे प्लॉट है ऊपर ऊपर भागेगा, बट ऐसे भागेगा क्या, नहीं, ये कुछ इस तरीके से भागेगा, जो इसका एक्चुअली ओरिजिनल डायग्राम है, मतलब ये कुछ इस तरीके से भागेगा बेटा, ऐसे 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 ऊपर भागेगा। बट ये कितना ऊपर जाएगा ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीसी गेन यूज करके आपको ये बोर्डे प्लॉट ऐसा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक्चुअल में कितना ऊपर जाएगा, तो उसके लिए आपको यही एक ही चीज़ करनी है, तो वो ये करना है कि बेटा आपके पास 20 log of 12.5, 12.5, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट एज ना 22 dB, ये कैलसी पर कर लेना, 22 डीबी में आपके पास बेसिकली ऊपर शिफ्टिंग होती है पॉजिटिव में, तो ये एक्स्ट्रा की चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी पड़ेगी ड्यू टू के डी सी इज इक्वल टू 12.5 है, इसके वजह से। लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे सो दैट अगर आप कभी भी मेरा सेशन देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको बेटा ये नहीं सोचना है कि सर सेशन का टाइम बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 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 शिफ्टिंग, बोर्डे प्लॉट की एक्स्ट्रा शिफ्टिंग होती है ड्यू टू के डी सी हमारे पास अभी 12.5 है, इसकी वजह से। बात समझे, यस। तो अब अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली हमारे पास ये 22 dB मतलब 44 पर हम पहुंचेंगे, तो एक्चुअल में हमारा बोर्डे प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये रिप्लिका रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास बोर्डे प्लॉट बेसिकली स्टार्ट होगा बेटा, सभी चीज़ें, यस। अभी मैं पूरा रिप्लिका नहीं बनाते बैठूंगा, तो उसको मैं ग्रीन सिग्नल से बता दूंगा।
तो आपका एक्चुअल में बॉडी प्लॉट ये बनेगा, ऐसे 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 आपके पास आएगा। देन आपके पास फिर से ऐसे ऐसे होगा। देन यहाँ से कांस्टेंट होगा सपोज, थोड़ा समझने की कोशिश करना। लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर सो दैट वो चीज़ आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ओके बेटा, ओके, थोड़ा सा वेट करना बस। ठीक है, तो ये 40 dB से आपके पास कौन सा कलर ले लूँ, ये वाला। तो एक्चुअल में बॉडी प्लॉट आपका ये रहेगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो। मैं डॉटेड नहीं लाइन खींचूंगा, एक्चुअल बॉडी प्लॉट आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नहीं, चलो एक्चुअल के लिए मैं एक कलर यूज़ कर लेता हूँ। सपोज ऐसा आपके पास बॉडी प्लॉट आ जाएगा, एक्चुअल का बता रहा हूँ मैं। ओके, वो उतने डिग्री से शिफ्ट होगा। देन आपके पास कुछ इस तरीके से, तो ये एक्चुअल बॉडी प्लॉट है, ये वाला एक्चुअल। स्लोप वही रहेगा बट शिफ्टिंग रहेगी। एक्चुअल बॉडी प्लॉट मैग्नीट्यूड, बॉडी प्लॉट का मैग्नीट्यूड है, ये एक्चुअल है। ये रिप्लिका है, यस, ये रिप्लिका है। एंड ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। यस, इस तरीके से आपको बॉडी प्लॉट निकालना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर से एक बार समझा दूंगा कि जिनको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं समझी होगी, तो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हर एक पॉइंट पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बॉडी प्लॉट चेंज हुआ, स्लोप चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली वन पर नहीं चेंज हुआ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो दैट इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। तो आप सीधा सीधा यहाँ से जंप कर सकते हो, देखो 5, 2 एंड ये 10 एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो यही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है, आप ऐसा भी सीधा सीधा देख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चलो, बट डीसी गेन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि डीसी गेन आपके पास एक्स्ट्रा शिफ्टिंग दिखाता है। पॉजिटिव आएगा तो ये शिफ्टिंग ऊपर की दिशा में आ जाएगा फॉर द पॉजिटिव। यस, अगर निगेटिव आ जाएगी ये के की मतलब ये, तो आपके पास ये शिफ्टिंग डाउनवर्ड दिशा में करना है। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग, कि यहाँ पर हमने चीज़ क्या देखी, वो चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पर मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, उसको देखो कि इनिशियल स्लोप ऑफ द प्लॉट इज गिवन बाय द पोल्स एंड जीरोस लोकेटेड एट ओरिजिन और फाइनाइट पोल। इससे हमारे पास बेसिकली इनिशियल स्लोप डिसाइड होता है। तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली स्लोप के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, थोड़ा ध्यान देना, और ये चीज़ मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ओके, तो इस साइड में मैं स्लोप के बारे में बात करूँगा और यहाँ पर मैं फेज के बारे में बात करूँगा बेसिकली। ओके, फेज के बारे में बात करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। ओके, सपोज सपोज एक पोल पोल है आपके पास, ऐसा लिखो, वन पोल, एक पोल है कहाँ पर, एट ओरिजिन पर रहे, और मैं बता रहा हूँ ओरिजिन पर रहे या तो आपके पास फाइनाइट रहे। फाइनाइट पोल रहे मतलब ओरिजिन पर कैसा रहेगा, कि पोल सीधा सीधा ओरिजिन पर रहने का मतलब एस रहेगा। एंड फाइनाइट मतलब आपके पास 1 + s टाउ इंटू यस, इस वाले फॉर्म में रहेगा, इस वाले फॉर्म में। या तो आपके पास जनरल फॉर्म में ऐसा भी हो सकता है, और किसके फॉर्म में रह सकता है कि 1 प्लस सपोज ए के फॉर्म में भी हो सकता है। एक जनरलाइज बता रहा हूँ, s+a के फॉर्म में ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा पोल रहे, मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पोल की बात कर रहा हूँ, मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में अगर आपके पास सपोज न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, ऐसा s+, सपोज s+a, ऐसी चीज़ें, कुछ भी ऐसी अगर चीज़ें होती है, तो ऐसे केस में एक 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 याद रखना, एक पोल, इंडिविजुअल एक पोल की बात कर रहा हूँ। उस समय बेटा आपके पास एक पोल आपके पास बेसिकली जो स्लोप देगा, स्लोप की बात कर रहा हूँ ना, वो स्लोप देगा आपके पास -20 dB पर डिकेड। स्लोप -20 dB डिकेड आ जाएगा। यहाँ पर रेड आपको नहीं समझ में आ जाएगा, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। यहाँ पर लिखना है आपके पास -20 dB पर डिकेड, बात समझे, -20 dB पर डिकेड। बट अगर सपोज यहाँ पर वन पोल की जगह पर, एक पोल की जगह पर आपके पास एक जीरो रहा, जीरोज रहा, कहाँ पर, ओरिजिन पर बात करूं, ओरिजिन पर बात करो, या तो आप फाइनाइट आपके पास पोल रहे, सपोज फाइनाइट पोल रहे, सॉरी जीरो रहे, आई एम सॉरी, मैं पोल लिखा यहाँ पर, जीरो रहे, जीरोज रहे, और यहाँ पर आप पोल्स बोल सकते हो। ओके,
तो मतलब न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर में ऐसा एस रहेगा, एस प्लस ए रहेगा, तो इसका एक पोल मतलब या तो ये वाला क्या या तो ये वाला, राइट ना। तो न्यूमरेटर में यस रहे या तो एस प्लस ए प्लस इस तरीके की कुछ चीज़ें रहेंगी। तो उस समय आपके पास जो स्लोप बनेगा तो वो बेटा आपके पास पॉजिटिव 20 dB पर डिकेड रहेगा। तो इसको मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ ये स्लोप कैसे याद करना है। देखो दोनों जगह पर प्लस 20 dB पर डिकेड ही है, तो अब मुझे माइनस है कि प्लस है कैसे याद रखना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा समझ सकते हो, थोड़ा सा ट्रिक के साथ समझ जाओ, ये बहुत आसान है कि यहाँ पर न्यूमरेटर है और यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर से कौन डील करता है, न्यूमरेटर से कौन डील करता है सर, ये जीरो डील कर देता है, अभी मैंने बताया। एंड डिनोमिनेटर से आपके पास कौन डील करता है सर, पोल डील कर लेता है। तो याद रखना पोल आएंगे तो बॉर्डर प्लॉट को नीचे खींचेंगे डिनोमिनेटर की दिशा में, डिनोमिनेटर की दिशा में बॉर्डर प्लॉट नीचे खींचेगा, तो यहाँ पर निगेटिव स्लोप होना चाहिए। एंड जब हमारे पास जीरोज आएंगे तो जीरो न्यूमरेटर में होते हैं ना, तो आपका बॉर्डर प्लॉट ऊपर की दिशा में खींचेगा, तो मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा। तो आप देख सकते हो, आप इस ट्रिक का याद मतलब इस ट्रिक को आप समझ सकते हो। ये ट्रिक मैंने बस समझाने के लिए बोली, है कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर में होता, सॉरी जीरोस न्यूमरेटर से बिलोंग करते हैं ना, तो ऊपर पहुंचना है ऐसा समझो, तो ऊपर पहुंचना है तो आपको पॉजिटिव स्लोप देना पड़ेगा बॉडी प्लॉट को। एंड डिनोमिनेटर में पोल्स होते हैं ना, तो पोल्स मतलब नीचे आना है, इस लाइन के नीचे आना है, तो नीचे आना है मतलब आपको निगेटिव स्लोप देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यस, तो पोल से आपके पास निगेटिव स्लोप आ रहा है एंड जीरो से आपके पास पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। तो बात समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी बताई है ये है कि पोल से निगेटिव स्लोप आता है, जीरो से पॉजिटिव स्लोप आता है। यस, ये चीज़ मैंने शायद कल भी बताई थी। तो यहाँ पर निगेटिव आप बोल सकते हो पोल्स के लिए, राइट ना। एंड यहाँ पर आप पॉजिटिव बोल सकते हो किसके लिए, जीरोस के लिए। तो ये ट्रिक मेरे साइड से याद रखना बस, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे आप फेज की भी बात कर सकते हो, फेज में भी याद रखना जब पोल्स की बात होगी बेटा, जब पोल्स की बात होगी तो फेज में बेसिकली 90 डिग्री का ही एंगल होगा। एक एक इंडिविजुअल पोल की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये फेज की जैसे बात की वैसे मैं पोल की बात कर रहा हूँ। ऐसा बोल दो कि वन पोल एट ओरिजिन लिखो, या तो आप क्या कर सकते हो भाई, फेज लिख सकते हो। यस, क्या कर सकते हो आप, सॉरी फाइनाइट लिख सकते हो, फाइनाइट पोल एट ओरिजिन, पोल पोल लिख सकते हो आप, फाइनाइट पोल आप लिख सकते हो। तो उस समय आपके पास जो एंगल बनेगा वो आपके पास -90 डिग्री का ही बनेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि यन की वैल्यू हमने वन ली है बेटा, यन इज इक्वल टू वन लिया है। यस, यन इज इक्वल टू हमने वन लिया है, दैट्स वाई यहाँ पर यन मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर एन इज इक्वल टू हमने वन लिया क्योंकि एन 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी एन की वैल्यू हमने वन ही ली हुई है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो आप बच्चा बच्चा बोलेगा सर एक जीरो एट ओरिजिन, और आप क्या बोल सकते हो फाइनाइट, फाइनाइट जीरो आप बोल सकते हो। तो उस समय आपके पास जो एंगल बचेगा वो +90 डिग्री का रहेगा। तो ये आपको समझने में बहुत आसानी देगा बेटा, समझने में बहुत आसानी देगा कि क्या ये चीज़ है बेसिकली। तो पोल एंड जीरोस को आप ना, ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव उसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक दी है, और ये ट्रिक आपको किसी बाजार में नहीं मिलेगी, ये ट्रिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। एंड ये चीज़ आपको इनसे ही मिलेगी। ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो 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 चलो। अब हम देख लेते हैं आगे की चीज़ें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मायने रखता है। यस, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक ट्रांसफर फंक्शन रखा है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगे तो आप ना बॉडी प्लॉट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब ये प्योर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है। तो ये सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एक बॉडी प्लॉट ड्रा करना है जिसका OLTF आपके पास दिया गया है, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया। अब इसको ना पूरा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा मैग्नीट्यूड निकालो, एंगल निकालो, ये सब चीज़ें। अब जो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो ये एक तो चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लेके आओ।
इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा तो आपका उतना भी समय बच जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि इसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज देखो तो आप क्या बोलोगे सर, इसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर हम सीधा बोल सकते हैं। एक सेकंड में यहाँ पर बता दूं तो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म है। सबसे पहले तो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखो स्टार्ट करनी है जीरो से। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखो, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज मतलब बेसिकली टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ये जो एस के डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है ना, दैट इज नथिंग बट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बेटा। एस के डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है ना, दैट इज नथिंग बट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो जो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कौन सी बनेगी, अगर आप देखोगे तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो पहली बनेगी सर आपके पास 2। दूसरी अगर आप देखोगे तो दूसरी कहाँ पर बनेगी, तो देखो 2 के बाद हमारे पास आता है भाई 10, राइट। तीसरी अगर आप देखोगे तो 10 के बाद हमारे पास आता है सर 20। चौथी देखोगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो 20 के बाद हमारे पास आया है 30, राइट ना। पांचवी देखोगे तो वो हमारे पास आया है सर 35, राइट। एंड अगर आप छठी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखोगे तो हमारे पास आया है सर 40। इस बात को थोड़ा समझ लेना। तो चार हमारे पास बेसिकली कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आई है। अब ध्यान से देखना कि उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर कितने पोल बेसिकली ऐड हुए हैं, पोल या तो जीरोस। तो यहाँ पर आपके पास पोल, सॉरी, पहली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर पोल ऐड हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर में ना सर, डिनोमिनेटर में है सर, और इसका पावर 1 है, मतलब एक पोल बेसिकली यहाँ पर ऐड हुआ है। यहाँ पर एक पोल ऐड हुआ है। वैसे ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 पर जीरोस ऐड हुआ है सर। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये न्यूमरेटर में ना बेटा, न्यूमरेटर में तो जीरोस ऐड हुआ होगा, और कितने जीरोस ऐड होते हैं सर, पावर 2 है। मतलब यहाँ पर बेसिकली सर 2 चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई है। मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि 1 पोल 1 जीरो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम यन यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर यन इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर यन इज इक्वल टू आपके पास 2 है। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करो तो, अब बात करो सर, यहाँ पर पोल ऐड हुआ है सर, फिर से पोल्स ऐड हुए हैं सर, और उसमें एन की वैल्यू हम कितना लेंगे, तो देखो सर 2 पोल ऐड हुए, पावर 2 है ना, तो 2 पोल ऐड हुए। तो यहाँ पर गेटिंग, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे फिर से नेक्स्ट के लिए, सर 30 के लिए हमारे पास जीरोस ऐड हुए हैं। इसमें एन की वैल्यू सर देखो, या कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे सर 1 रहेगा। एंड इसके लिए बात करो तो यहाँ पर फिर से हमारे पास शायद से 35 पर पोल ऐड हुआ है, जिसमें एन इज इक्वल टू आपके पास 2 है। एंड लास्ट केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन ऐड रहेगा सर, यहाँ पर ऐड रहेगा सर हमारे पास 40 के लिए सर जीरोस ऐड है, जो कि हमारे पास यन इज इक्वल टू 1 है। तो इस हिसाब से मैं इसके स्लोप भी लिख देता हूँ। देखो ये पोल है, तो पोल कितने डिग्री का आपके पास स्लोप देगा, पोल ध्यान से सुनना, तो ये स्लोप देगा सर हमें सबसे पहले, मतलब जो भी रहेगा सर ये स्लोप देगा। पोल है तो पोल नीचे लेने की कोशिश करेगा ना सर, नीचे मतलब 20 dB पर डिकेड। 20 यन है ना, 20 यन मतलब 20 × यन, तो 20 रहेगा डीपी पर डिकेड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जीरो है तो जीरो ऊपर होता है, मैंने ट्रिक बताई थी कि तो जीरो तो न्यूमरेटर में होते हैं, तो न्यूमरेटर मतलब हमें पॉजिटिव स्लोप लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर, पॉजिटिव। अब 20 × यन मतलब 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हम बोलेंगे सर इसको 40, और ये प्लस रहेगा बेटा, याद रखना। ये साइन भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आपको अच्छी से समझ में आए। तो ये 40 dB पर डिकेड का आपके पास स्लोप देगा। यस, समझ में आई बात। और ये कितने का स्लोप देगा, तो आप बोलोगे देखो सर नीचे है, तो नीचे मतलब सर 20, तो हम देखो तो पोल पोल है ना, तो सर नीचे लेके आएगा, तो हम फिर से इसको 40 dB पर डिकेड लिख सकते हैं। समझ में आए कि नहीं बात, क्योंकि सर 20 × 2 इज अ 40, बट डाउनवर्ड दिशा में इसलिए निगेटिव लेके आएंगे। अब फिर से हम ऊपर की दिशा में भागेंगे सर, बट इसके पास एक ही जीरो है, तो ये किसने का ऐड कर लेगा सर, 20 dB पर डिकेड का आपके पास स्लोप ऐड कर लेगा। वैसे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हमारे पास सर पोल है तो ऊपर चला जाएगा, सर नीचे चला जाएगा तो -40, 2 है तो इसलिए 40, 3 होता तो 60 कर लेंगे, क्योंकि 20 × 3 60 हो जाता। वैसे आप यहाँ पर क्या करोगे सर, +20 dB पर डिकेड। अभी देखो अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना बेटा, तो बोर्डे प्लॉट आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू, अगर आप समझ लेते हो तो। यस,
अब देखो हम बनाएंगे हमारा बहुत ही प्यारा सा बॉडी प्लॉट, और इस बॉडी प्लॉट को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अभी देखो मैग्नीट्यूड प्लॉट ही बनाएंगे हम मोस्टली। यहाँ पर सपोज हमारे पास देखो डीसी गेन आपके पास कितना है बेटा, 1 है। ध्यान से सुनना, डीसी गेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डीसी गेन हो ना, यहाँ पर कुछ नहीं मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर बेसिकली 1 है मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर ये के डी सी है, के डी सी है मतलब शिफ्टिंग कितने की रहेगी, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो शिफ्टिंग होती है बॉडी प्लॉट की वो कितनी होती है सर, 20 log ऑफ के डी सी गेन के बराबर होती है। तो हम क्या बोलेंगे 20 log बेस टू द 10। ओके यहाँ पर 10 रहेगा तो ये 1 रहेगा, तो आप क्या इतना बोलोगे सर, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 dB पर नॉट पर डिकेड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो 0 dB से शिफ्टिंग होगी, मतलब जो भी हमारे पास हमारा सर जो पहला बॉडी प्लॉट आएगा सर वही बॉडी प्लॉट आंसर होगा सर, क्योंकि शिफ्टिंग 0 dB से होगी, क्योंकि डीसी गेन 1 है। तो अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पहले तो एक बात समझ लो कि सबसे पहले आपके पास देखो ओरिजिन पर कौन है, पहले तो ओरिजिन पर चेक करना है, देन फाइनाइट चीजें चेक करनी। तो ओरिजिन पर जीरो है कि पोल है, तो आप देखो बोलोगे सर ओरिजिन पर पोल है सर, सॉरी जीरो है। और जीरो जब होता है तब हम सर ना इस तरीके से हमने देखा था सर, जीरो अगर एक जीरो है, एक ही ध्यान से सुनना, एक जीरो है तब हमारे पास सर बॉडी प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होता था, अगर आपको याद होगा तो लेट मी यूज दिस डिफरेंट थिंग। तो एक जीरो रहेगा सर, बॉडी प्लॉट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था सर, कहाँ से, एक जीरो, तो -20 dB से, क्योंकि -20 N dB होता था ना, अपोजिट में चलता है। तो यहाँ से हमारा बॉडी प्लॉट स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्रॉस होगा सर। अब ये क्रॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सर आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी 1 पर ये क्रॉस करता है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो 2 है। देखो हमारी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 की सपोज एक सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है। देखो यहाँ तक तो बात आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली, मतलब यहाँ से बेसिकली स्लोप चेंज होगा। बात क्लियर है, यहाँ से स्लोप चेंज होगा। अब यहाँ से स्लोप कितना चेंज होगा ये आपको कौन दर्शाएगा, ये दर्शाने के लिए देखो 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर -20 dB पर डिकेड का आपके पास स्लोप आएगा, -20 dB पर डिकेड का स्लोप। अब देखो इसका स्लोप कितना होता था, तो आप बोलोगे सर ये तो +20 dB पर डिकेड का स्लोप होता था। तो ध्यान से सुनना, +20 dB पर डिकेड में अगर मैं -20 dB डिकेड ऐड करा दूंगा तो मेरा स्लोप कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। समझने की कोशिश करना, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि सर मेरे पास ये +20 डिग्री का स्लोप है सर, उसमें अगर मैं सर ध्यान से देखो, ये देखो ये +20 डिग्री का स्लोप था, उसमें अगर मैं -20 डिग्री ऐड करा दूंगा तो 0 स्लोप हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये कहाँ तक हमारे पास 0 रहेगा सर, ये 0 dB पर डिकेड रहेगा सर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेंगी तब तक। अब इसके करस्पॉन्डिंग कितनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेंगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी तब, मतलब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 10 मिलने तक। अब 10 मिलने के बाद आपके पास 40 dB पर डिकेड पॉजिटिव में आप मिले हो, देखो तो 40 dB पर डिकेड पॉजिटिव में है, इसका मतलब आपका सिग्नल कुछ इस तरीके से भागेगा। लेट मी यूज अ डिफरेंट डिफरेंट कलर सो दैट आपको सेगमेंट भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 40 dB पर डिकेड का है, याद रखना ये स्लोप 40 dB पर डिकेड, ये प्लस में है सो यस। तो ये 0 dB, ये 40 dB, ये कब तक चलेगा सर, जब तक हमारे पास ओमेगा =20 ना आ जाए, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग सर हमें एक फ्रीक्वेंसी ना मिल जाए। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन लूंगा बेटा, बट इतने अच्छे तरीके से लूंगा ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओमेगा =20, यस यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। अब यहाँ से फिर से आपको एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ पर मिलेगी, तो कहाँ पर पहुँचो आप 20 तक पहुँचो। तो 20 पर जैसे ही पहुँच जाओगे आपको -40 dB डिकेड का आपके पास एक स्लोप आ जाएगा। अब -40 dB डिकेड मतलब देखो प्लस पहले था, +40 dB डिकेड आपके पास आने के बाद यहाँ पर फिर से आप -40 dB डिकेड में जाओगे, तो इसका मतलब +40 dB एंड -40 dB, तो ये 0 dB पर डिकेड हो जाएगा। कब तक, जब तक आप 30 डिग्री तक ना पहुंच जाओ। अब सपोज यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं 30 डिग्री तक, ये 30 डिग्री तक आपके पास ये स्लोप चलेगा। अब जैसे आप ओमेगा =30 पर पहुंच जाओगे तो आपके पास देखो प्लस फिर से 20 डिग्री डिकेड का
स्लोप है, तो इसका मतलब आप प्लस 40 dB से आप आगे जाओगे। तो आपका स्लोप यहाँ से, सपोज ब्लैक कलर लेता हूँ, तो यहाँ से प्लस 20 dB आप जाओगे। थोड़ा सा ध्यान देना अभी, क्योंकि हो सकता है ये सिग्नल हमारा ना बचे। तो यहाँ पर प्लस 20 dB पर डिकेड जाएगा यहाँ तक। ओके, अब जैसे आप 40 से आके आगे जाते हो तो 35 पर पहुँच जाओगे। तो 35 पर आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आप 35 पहुँचोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ये 35 होगा। 35 पर आपके पास -40 dB डिकेड है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये यहाँ पर जो स्लोप है प्लस 20 डिग्री है, प्लस 20 dB है। इसमें आप -40 डिग्री अगर आप ऐड कर लोगे, dB अगर ऐड कर लोगे, तो ओवरऑल आपके पास -20 dB आ जाएगा ना। तो -20 dB मतलब आप इधर जाओगे, ऐसे जाओगे, नीचे जाओगे, निगेटिव स्लोप। समझ में आया कि नहीं आया? राइट ना। तो क्योंकि एक्चुअल में आप प्लस 20 dB पर थे, तो उसमें -40 dB आपको 35 पर मिल रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर। तो प्लस 20 एंड -40 करोगे तो -20, तो -20 में आपके पास सिग्नल कुछ इस तरीके से जाएगा। तो लेट मी पिकअप दिस लाइन। तो ये -20 डिग्री जाएगा, कब तक? 40 तक। तो ये -20 dB पर डिकेड तक जाओगे, 40 तक। अब जैसे आप 40 पहुंचोगे, थोड़ा ध्यान देना, 40 सपोज आप पहुंच गए, थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 40 पहुंच गए। जैसे आप 40 पहुंच गए, आपके पास फिर से प्लस 20 dB डिकेड का है। प्लस 20, आप देखो प्रीवियस वैल्यू आपके पास -20 थी, उसमें अगर आप प्लस 20 कर दोगे तो आपका स्लोप कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो 0 बन जाएगा मतलब ये लाइन आपकी कंटिन्यूसली अब आपके पास चलती जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके बाद हमारे पास कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये 0 dB पर डिकेड आपके पास ये सिलसिला डैश 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 आगे तक चलता जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है और इसमें कोई भी किसी भी तरीके की शिफ्टिंग नहीं होगी। मतलब यही हमारा एक्चुअल बॉडी प्लॉट है। और ये क्या निकाला हमने? तो ये बेटा हमने निकाला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लॉट। मोस्टली मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड प्लॉट तो डीबी में होता है। और ये जो एक्सिस रहेगा बेसिकली ये log टू द बेस 10 ओमेगा वाला एक्सिस स्केल रहेगा, राइट ना। यस, लॉग स्केल है, ये नॉन लीनियर लॉग स्केल है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैग्नीट्यूड प्लॉट से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फेज प्लॉट से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो आप मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। तो ये जहाँ जहाँ पर मैं बिंदी लगा दे रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज दिख रही होंगी जहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है। तो अब आपको शायद से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता दूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर आपके पास स्लोप चेंज हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, देन उसके बाद ये स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट था। देन उसके बाद देखो यहाँ पर स्लोप आपके पास चेंज हुआ, तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद स्लोप आपके पास ये रहेगा। देन यहाँ पर आपके पास कॉर्नर मिला, या फिर मैं बोलूँगा स्लोप चेंज हुआ, तो उसके बाद ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। देन यहाँ पर आपके पास उसके लिए ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, देन यहाँ गए, देन उसके लिए ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यहाँ गए, देन ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद स्लोप चेंज नहीं हो रहा, तो नो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट, बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? यस। तो इस तरीके से आपको बेसिकली टैकल करना है आपके बॉडी प्लॉट से। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया कि आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया, और उससे आपको क्या निकालना है पता है? उससे आपको मैंने निकालना सिखाया है। उससे मैंने आपको बेसिकली बॉडी प्लॉट निकालना सिखाया है। बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आते हैं। तो आपको क्या पूछा जाता है, मैं आपको बता दूँ। आपको बेटा ये चीज़ पूछी जाती है कि ट्रांसफर फंक्शन से आपके पास मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे प्रोसीजर, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको दिया जाएगा, बेसिकली उससे ट्रांसफर फंक्शन निकालना। ये तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जितना किया है ना बॉडी प्लॉट, उसका जस्ट रिवर्स है, और ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। रिवर्स इंजीनियरिंग करना है बस। मतलब अगर आपको एक बार बॉडी प्लॉट समझ में आया ना कैसे कैसे आता है, तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई, देन आप ये चीज़ समझ सकते हो। मतलब बेसिकली यहाँ पर करना क्या है पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ना एक मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट निकाला, ये ऐसा ऐसा मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया जाएगा, देन उससे आपके पास ये बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गेट में भी पूछे जाते हैं। यस। तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके पास कि आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया जाएगा,
एंड जिस उससे आपको ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तो उसके जो प्रोसीजर है यहाँ पर मैंने रखी हुई है, प्रोसीजर को हम एक बार पढ़ लेंगे, बट इसको पढ़ने से चीज़ें नहीं समझ में आ जाएंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इसमें आइडेंटिफाई द इनिशियल स्लोप। सबसे पहले तो इनिशियल स्लोप को आइडेंटिफाई करो कि 20 dB डिकेड से माइनस में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्लोप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जीरोस है कि पोल्स है ये आपको डिसाइड करेगा, क्योंकि जो जीरोस रहेंगे बेसिकली ये न्यूमरेटर में होते हैं तो ये पॉजिटिव स्लोप देंगे, एंड जो पोल्स होते हैं तो वो निगेटिव स्लोप देंगे। तो यही मैं बता रहा हूँ। यस, यस, अगर पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव स्लोप, और ये इनिशियल स्लोप की बात की जा रही है, याद रखना बेटा, इनिशियल स्लोप। तो अगर ये इनिशियली पॉजिटिव में जाएगा तो हम बोलेंगे कि न्यूमरेटर में एक जीरो है, या तो दो जीरो या तो तीन जीरो, ये स्लोप की वैल्यू से डिसाइड होगा। एंड अगर सपोज नीचे की दिशा में जाएगा, इनिशियल स्लोप सपोज आपका नीचे की दिशा में जाएगा, मतलब निगेटिव स्लोप आ जाएगा, तो उस समय हम बोलेंगे कि ओरिजिन पर हमारे पास एक पोल है, क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं। यस, ये चीज़ हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट इसमें क्या करना है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा। यस, ओरिजिन पर हमारे पास इनिशियल चीज़ें देखनी है। ओके, ये इनिशियल यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ इनिशियल चीज़ें। यहाँ पर आपके पास बाद में क्या करना है, फाइंड द चेंज इन स्लोप। उसके बाद चेंज इन स्लोप आपको फाइंड आउट करना है एट एवरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। हर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आपके पास चेंजिंग स्लोप निकालना है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, इफ द स्लोप इज पॉजिटिव, अगर स्लोप आपके पास पॉजिटिव है, देन कंसिडर क्या करना है, फाइनाइट जीरो। मैंने बोला था कि जीरोस के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव स्लोप होता है बेटा। यस, पॉजिटिव स्लोप किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा, जीरोस के करस्पॉन्डिंग। और अगर स्लोप आपके पास निगेटिव है तो वहां पर फाइनाइट पोल कंसिडर करना है, फाइनाइट पोल, राइट ना, फाइनाइट पोल कंसिडर करना है। यहाँ पर फाइनाइट की बात की है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट, फाइनाइट मतलब किस तरीके का, फाइनाइट पता है ना, फाइनाइट मतलब इस तरीके का, याद रखना, यस प्लस ये वाला फॉर्म, इस तरीके का जनरल फॉर्म, इस तरीके का पोल कंसिडर करना है। या तो आपके पोल या तो जीरो कंसिडर करना है, या तो वन प्लस टाउ इंटू यस, ये टाइम कांस्टेंट वाला फॉर्म यहाँ पर कंसिडर करना है। बट ओरिजिन पर आपके पास क्या रहेगा, सिंपली यस रहेगा, और आप ऐसा बोल सकते हो यस रेस टू यन रहेगा। यस, अब ये यन से डिसाइड होगा कि आपके पास बेसिकली कितने पोल है। वैसे आप यहाँ पर भी यन ले सकते हो, यहाँ पर भी यन ले सकते हो, दिस इज योर चॉइस। यस, तो फाइनाइट पोल एंड फाइनल जीरोस पर आपके पास बेसिकली ये इनिशियल वर्ड्स के लिए नहीं यूज होता है। तो इनिशियली ये वर्ड जो है इनिशियल स्लोप में आप ओरिजिन पर बेसिकली स्लोप देख लेते हो। उसके बाद आपके पास फाइंड द के वैल्यू जब निकालनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आगे हम देखेंगे। तब हमारे पास एक नोन मैग्नीट्यूड एंड नोन फ्रीक्वेंसी पता होनी जरूरी है, आगे हम देखेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि व्हाट इज मीन बाय द नोन मैग्नीट्यूड। यस, व्हाट इज मीन बाय द नोन फ्रीक्वेंसी। अगर आपको नोन मैग्नीट्यूड नोन फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आप के को निकाल सकते हो। अब क्यों के को निकालना है ये हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर कुछ भी नहीं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट ना। यस, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर बेसिकली आपको दिया गया बेटा जो 40 dB। यस, यहाँ की जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 2, यहाँ की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 10, और यहाँ की जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 20। और ये लॉग स्केल है, लॉग टू द बेस 10 ओमेगा वाली स्केल है सपोज ये। तो आपको पूछा गया है कि इस वाले ट्रांसफर फंक्शन का, उससे पहले आपको स्लोप भी दिए दिए रहेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ कि इसका जो स्लोप दिया गया है बेसिकली बेटा, वो दिया गया है आपके पास कितना, -40 dB पर डिकेड। मैं स्लोप भी देता हूँ इस वाले कलर का। इसका जो स्लोप दिया गया है वो है आपके पास -20 dB पर डिकेड, और इसका जो स्लोप दिया गया है लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो स्लोप दिया गया है -60 dB पर डिकेड। ओके, तो इस तरीके से आपको स्लोप दिए गए हैं, एंड इसका कुछ भी स्लोप नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका स्लोप कितना है, 0 dB पर डिकेड आपके पास स्लोप है, ये स्लोप दिए गए। सो दिस ऑल थिंग इज नथिंग बट अ स्लोप। ओके, स्लोप 1, दिस इज सपोज स्लोप 2। आसानी से समझा रहा हूँ, टाइम लगेगा, बट मैं कभी भी टाइम को कंसिडर करके नहीं चलता। एंड लेट सपोज दिस इज माय स्लोप नंबर 3, एंड दिस इज माय सपोज स्लोप नंबर
स्लोप नंबर 4, तो 4 जगह पर स्लोप चेंज हो रहा है बेसिकली। वैसे तो आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो आप बोल ही दोगे कि यहाँ पर मुझे बताना कि पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, चलो हम ओमेगा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पर मिल रही है। दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे सर 10 पर मिल रही है, सर 10 पर मिलेगी। तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखो बेटा यहाँ पर मिल रही है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब सर इस वाले बॉडी प्लॉट में 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज रहेंगी सर, इतनी तो बात पक्की है, इतनी तो बात पक्की है सर। तो हम 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। तो इस हिसाब से अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इसका, तो हम एक जनरलाइज करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, हैविंग अ डीसी गेन, एक डीसी गेन होगा सर मल्टीप्लाई विथ। अब हमें इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखना है, तो अब हम उसको क्या करेंगे बेटा। तो ऐसा आप समझ लो कि इसका हमें एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बनाना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो वही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो पहला आपके पास इनिशियली क्या कोई स्लोप मिला है, तो आप बोलोगे नो सर, इनिशियली कोई भी स्लोप नहीं मिला है। मतलब हमारे पास सिग्नल सॉरी हमारा जो बोर्डे प्लॉट है बेसिकली मैग्नीट्यूड प्लॉट, वो इस तरीके से या तो इस तरीके से नहीं गया है। अगर इस तरीके से जाता तो हम बोलते सर इनिशियली ओरिजिन पर हमारे पास एक जीरो होता, और सपोज हम बोलते हैं कि सपोज इस तरीके से गया रहता तो हम बोलते सर इनिशियली ओरिजिन पर हमारे पास एक पोल होता, राइट ना। बट अभी हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन गई है, इसका मतलब यहाँ पर ओरिजिन पर कोई भी चीज़ है ही नहीं। तो ओरिजिन पर पोल होने के लिए इस तरीके की लाइन होनी चाहिए, या तो हमारे पास जीरोज होने के लिए इस तरीके का स्लोप होना चाहिए बेसिकली पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पर स्ट्रेट मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनिशियली अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसे जाएंगे ना हम आगे आगे, तो इनिशियली कोई भी स्लोप नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जीरो पर कोई जीरोज सॉरी ओरिजिन पर कोई भी पोल भी नहीं है और ना ही जीरो भी। समझ में आई बात। तो ओरिजिन पर कुछ भी नहीं है, तो इस बात को समझ लो। तो नोट पॉइंट भी आप कर सकते हो, नोट पॉइंट भी कर सकते हो आपको अगर लिखना है। तो चलो मैं लिख के भी देता हूँ। इनिशियल इनिशियल स्लोप अगर आपके पास ज़ीरो होता है, 0 dB होगा, तो आप यहाँ से पक्का बोल सकते हो कि नो ज़ीरो, नो पोल्स एंड जीरोज एट ओरिजिन पर कोई भी पोल एंड जीरो नहीं होगा। तो इस बात को आप याद रख सकते हो। यस, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास एक कांस्टेंट चीज़ दी गई है, तो पोल एंड जीरो तो नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास चेंज क्या हो रहा है देखेंगे। देखो ये 0 dB डिकेस है, आप सीधा सीधा -40 dB पर पहुंचे, तो माइनस मतलब निगेटिव में नीचे जा रहे हो ना। तो नीचे जा रहे हो, मैंने बोला था कि निगेटिव जैसे जैसे स्लोप आपका नीचे जाएगा तो आपका मतलब ये डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें लेके आएगा। ट्रिक ट्रिक को याद रखो, तो डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ लेके आएगा। जो सर -40 dB पर डिकेड की बात कर रहा है, मतलब दो बेसिकली यहाँ पर पोल आएंगे, क्योंकि एक पोल -20 dB डिकेड का देता है, तो दो पोल आने चाहिए तभी जाकर आप क्या कर सकते हो सर, यहाँ पर दो पोल आने चाहिए बेसिकली। अगर एक पोल होता तो ये 20 dB पर डिकेड से ही आपके पास स्लोप वेरी कर सकता था, जीरो से -20 dB। बट दो है इसलिए -40 dB कर चुका है। तो इसका मतलब हमारे पास बेसिकली क्या होगा पता है, 1 + S/2। ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है सर, यहाँ पर दो पोल होंगे। समझ में आया क्यों मैंने उसका पावर 2 किया, क्योंकि सर 2 × 20 इज नथिंग बट 40, -40 dB का स्लोप है वहां पर, तो इसीलिए मैंने दो पोल लिए। अब जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे, थोड़ा ध्यान से देखना, स्लोप देखो -40 से -20 हो चुका है। मतलब इसमें देखो -40 से -40 में +x ऐड करके सपोज कुछ स्लोप ऐड करके मुझे अगर सपोज -20 dB मिल रहा है, तो मतलब जो स्लोप ऐड हुआ होगा वो कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर +40 dB का, सॉरी +20 dB का, +20 dB का। अब +20 dB पर डिकेड का स्लोप अगर ऐड हुआ है, क्योंकि -40 से अगर -40 से -20 जा रहे हो, इसका मतलब +20 आपने ऐड किया है। अब +20 ऐड करने का मतलब +20 dB पर डिकेड का स्लोप ऐड करने का मतलब डेफिनेटली आपने वहां पर जीरोस ऐड किया होगा, और +20 का ही ऐड किया है, मतलब वहां पर सिंगल जीरो ऐड किया होगा। कौन से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, इस वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर। तो इससे क्या फैक्टर बनेगा हमारा,
1 प्लस यस अपॉन 10, एक ही पोल हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी जीरोज ऐड कर रहे हैं। अब जैसे आगे जाओगे बेटा इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, अब ये -20 है, -60 हो गया। अब ध्यान से सुनना, -60 हो गया तो यहाँ पर कितने डिग्री का आपके पास फिर से एंगल बनेगा? तो देखो -20 से -40 60 जा रहे हो तो मतलब -40 ऐड किया होगा। तो -40 मतलब फिर से आपने क्या किया होगा यहाँ पर ऐड? सर ये दो पोल ऐड किए होंगे, तो वो जो कि हमारे पास यस अपॉन यहाँ पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है दैट इज 20, इसके दो दो चीज़ें आपको लेके आनी। तो गेटिंग माई पॉइंट बच्चा, यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गई होंगी ये चीज़ कि किस तरीके से बेसिकली हमने ये ट्रांसफर फंक्शन बनाया है। यस, किस तरीके से हमने बेसिकली ये ट्रांसफर फंक्शन बनाया है कि ये ट्रांसफर फंक्शन है क्या। यस, यहाँ तक बात क्लियर है? बस 5-10 मिनट की बातें हैं, देन हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। तो ये वाला ट्रांसफर फंक्शन बना, बट बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ट्रांसफर फंक्शन तो बना है, बट आवर के डी सी इज मिसिंग ना, के डी सी इज मिसिंग। तो के डी सी मिसिंग है, देखो यही सब चीज़ें मैं बता रहा था। तो इसके लिए हमने क्या लाइन पढ़ी थी बेटा अभी अभी, अगर आपको पता होगा तो मैंने बोला था ना कि जब आप के वैल्यू निकालोगे तो आपको नॉन मैग्नीट्यूड एंड नॉन फ्रीक्वेंसी पता होना जरूरी है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए एंड वहाँ पर मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो इसकी एक शॉर्टकट मेथड होती है, बट मैं इसको लॉन्ग कट मेथड पहले बताऊंगा, देन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, राइट ना। शॉर्टकट मेथड भी है बट इसकी लॉन्ग कट मेथड समझ लेते हैं, देन मैं इसको आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे ना आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी रखनी नहीं है बाद में, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको के मैग्नीट्यूड निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा बस ध्यान देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपके पास h ऑफ s इन h क्या लिखा मैंने, g लिखना है ना। जैसे कि आपके पास g इंटू एच ऑफ एस इज इक्व टू आपके पास आपका फंक्शन है k इंटू 1 प्लस यस अपॉन 10, लेट मी चेक यही है क्या, यस अपॉन 10, यस अपॉन 1 प्लस यस अपॉन 2, दो पोल थे यहाँ पर, एंड यहाँ पर 1 अपॉन एस प्लस 4 था क्या, 4 नहीं आएगा बेटा, 4 तो नहीं आएगा, 20, राइट, 20, इस तरीके से आपके पास चीज़ें थी, राइट ना। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे मतलब मैं यम लिखता हूँ शॉर्ट में, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड आएगा के अंडर रूट 1 प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आप करोगे तो ये क्या बनेगा, तो एस की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, तो एस की जगह पर हर जगह पर आपको ओमेगा ओमेगा पुट करना है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा, तो हियर इट इज़ माई ओमेगा, हियर इट इज़ ऑल्सो माई ओमेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, ओमेगा डिवाइड बाई 10 का ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यस, मल्टीप्लाई विथ इन दिस ब्रैकेट आपके पास 1 प्लस, अब ये 2 है ना, पावर 2 है बेटा, यस, ये पावर 2 है तो डेफिनेटली ये 2 2 टाइम्स आ जाएगा ना ये चीज़ें, 2 टाइम्स, और ये भी आपके पास यस अपॉन 20 अंडर रूट, इसका भी एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो आप परेशान होने लगोगे, ये भी आपके पास अंडर रूट 20 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये भी आपके पास 2 टाइम्स है तो ये भी आपके पास ओवरऑल 2 टाइम्स बन जाएगा, राइट। अब मैग्नीट्यूड है बच्चा, तो इसके ऊपर अगर मैं लॉग लगा दूँ, क्योंकि मुझे डीबी में चाहिए चीज़ें, तो डीबी में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लॉग ऑफ बेस टू द 10 मॉड ऑफ यम, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले भाई साहब को सपोज मैं स्मॉल ए कंसिडर कर लेता हूँ, एंड ऑल दीज थिंग्स आई एम कंसिडरिंग एज एन सपोज स्मॉल बी। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो क्या ना, राइट, 20 लॉग टू द बेस 10, राइट। अभी ए इंटू एम है तो यहाँ पर ए इंटू बी लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर अगर आप बच्चे ये चीज़ करोगे तो लॉग ए इंटू बी को मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, लॉग 20 बेस 10 इंटू ए, माइनस मल्टीप्लीकेशन में है सो माइनस, अब ये पेन क्यों नहीं चल रहा बेटा, यस,
20 log टू द बेस 10 है ये। यहाँ पर मैं b लिख सकता हूँ। यस, यहाँ पर मैं क्या, जस्ट सेकेंड। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो, कैन आई राइट log ऑफ 10, a मतलब हमारे लिए k रहेगा, यस, इंटू 20 log ऑफ 10, b मतलब ये पूरी चीज़ है तो मैं यहाँ पर b ही लिखूंगा। यस, इसको मैं क्या करूँगा बेटा, b ही करूँगा। यस, इफ़ यू सॉल्व इट ना बच्चा, अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आपको पूरी की पूरी जीरो मिल जाएगी अगर आप कैलसी पर सॉल्व करोगे। तो इसका मतलब आपको फाइनली यही चीज़ मिलेगी कि log ऑफ 20 log 10 इंटू के। अब ये के क्या है, हमारा के डी सी है, क्योंकि ये के डी सी, ये वाला के मतलब हमारे लिए डी सी गेन है ना, के डी सी है कि नहीं है, राइट ना, के डी सी। यस, तो इसका मतलब अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है ओवरऑल चीज़ का, अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है किसी एक चीज़ के ऊपर, तो वो मैग्नीट्यूड मैं 20 log ऑफ 10 टू द डी सी के बराबर कर सकता हूँ, तो उससे मुझे के बेसिकली मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर हमारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 थी, यहाँ पर 0.1 होती है पहली वाली, आपको भी पता है। यहाँ पर हमारे पास 10 थी, यहाँ पर 20 थी, और यहाँ पर हमारे पास 40 dB का हमारे पास मैग्नीट्यूड था। थोड़ा ध्यान से देखना, 40 dB का हमारे पास बेटा मैग्नीट्यूड था। तो अब अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे बताओ कि हमें इस वाले फ्रीक्वेंसी पर, यस, इस वाले फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं एग्जैक्टली, अरे हाँ या ना, इस वाले फ्रीक्वेंसी पर हमें मैग्नीट्यूड सीधा सीधा पता है ना बेटा। यस, बट इस वाले फ्रीक्वेंसी पर हम मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वाले फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले 40 dB है, बट उसके जस्ट बाद आपके पास वेरी कर रहा है। सो डोंट बी कॉल दैट। बहुत सारे बच्चे मुझे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब मैं बैचेस लेता था तो उस समय ये भी बोलते थे, सर 2 हर्ट्ज के हिसाब से सर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना सर 40 dB है, बट बेटा बेटा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो ये गारंटेड नहीं बोल सकते हम कि 20 इस वाले फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर 40 dB आपके पास आंसर होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्लोप चेंज हो रहा है, उसके जस्ट पहले एक दूसरा नंबर था, उसके जस्ट बाद एक दूसरा नंबर है, मतलब ये वाला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर हम कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि क्या वैल्यू रहेगी, इसीलिए हम ओमेगा इज इक्वल टू 0.5, ये जो नंबर है 0.1 सॉरी नंबर है सर, यहाँ पर गारंटी के साथ बोल सकते हैं सर 40 dB है। गेटिंग माई पॉइंट, 40 dB, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, हम ना ये 40 dB जो मैग्नीट्यूड है उसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो सर 20 log टू द बेस 10 इंटू के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये 0 से 0 कटेगा और ये सर आपके पास ये 2 टाइम्स आ जाएगा, राइट ना, 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये 2 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 इंटू के। अब मुझे अगर ये log टू द बेस 10 निकालना है तो मुझे इधर 10 रेज टू 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 का पावर है ना, ध्यान से सुनना। यस, तो क्योंकि log टू द बेस 10 है तो यहाँ इसलिए मुझे 10 रेज टू 2 लेना पड़ेगा ये नंबर। अब ये अगर मैं log टू द बेस 10 लूंगा, log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 इंटू के, तो आप क्या बोलोगे सर, ये दोनों कट जाएंगे। तो अगर ये दोनों कट जाएंगे तो मेरी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रेज टू 2, मतलब के इज नथिंग बट 100, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेसिकली के डी सी, जो आपको जो मिल रहा है बेसिकली के डी सी, वो हमें 100 मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, बात समझे बेटा। तो के डी सी हमें 100 मिल रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर रहेगा ना वो 100 इंटू 1 प्लस यस अपॉन 10 डिवाइडेड बाय, ये आपका फाइनल आंसर है 1 प्लस यस बाई 2। ये आपको समझाती हुई इतना समय लगा बेटा, नहीं ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। तो यस अपॉन 20 का स्क्वायर, राइट। अभी आपका एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन दिया आई डोंट नो, मतलब ऑप्शन कैसे दिया, नहीं तो इसको पूरा सॉल्व किया जाता है, इसको मतलब ये 2 से ये मल्टीप्लाई कर दो, ये सब चीज़ें आप जनरल फॉर्म में आप कन्वर्जन कर सकते हो, दैट इज़ नॉट माई एजेंडा, आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ हमने निगलेक्ट की बेसिकली, ध्यान से देखना, ये जो चीज़ हमने निगलेक्ट की, ये जो मैंने सीधा यहाँ पर चीज़ें निगलेक्ट की ना, इसकी वैल्यू 0 ली है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी दिया है, इसको अगर आप समझ लेते हो तो आप निगलेक्ट कर सकते हो। टू गेट द के वैल्यू, कंपेयर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज विद द फ्रीक्वेंसी वेयर द मैग्नीट्यूड इज नोन, ये यहाँ पर इज होना चाहिए,
कुछ मत करना है यहाँ पर। आपके पास जब भी आप के देखोगे ना, ध्यान से देखना, के जब निकालोगे तो उस समय आपके पास क्या करना है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बेसिकली कंपेयर करनी है। क्या करना है, कंपेयर करना है किसको, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को, जहां पर जिस फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली आपके पास मैग्नीट्यूड आपको क्या रहेगा, यहाँ पर ये ईज है बेटा। ओके, चलो अच्छे से मैं ही लिख के देता हूँ, क्योंकि बाद में आप कुछ भी इसको पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ जाएंगी। यस, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसको ईज पढ़ना है। ओके, जहाँ पर आपके पास इज नोन, जहाँ पर आपके पास क्या पता रहेगा बेटा, मैग्नीट्यूड पता रहेगा, वो वाली फ्रीक्वेंसी को कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करना है। जब आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नोन, जहाँ पर मैग्नीट्यूड पता है, उससे अगर बड़ी रहेगी, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये जो देखो, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, 0.1 वाले फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, अगर ऐसी चीज रहेंगी तो उस समय आप क्या कर सकते हो, देन निगलेक्ट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। सीधा सीधा आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को निगलेक्ट कर सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ के। सीधा सीधा आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो, कैलकुलेट के कैलकुलेट करते वक्त आप उसको सीधा छोड़ सकते हो। यस, और सीधा आप क्या कर सकते हो, जो छुट्टी वाली जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पता है बेसिकली, वो वाले फ्रीक्वेंसी, इस वाले फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली, इस वाले फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली बेटा आपको सीधा ये वाला वैल्यू कंपेयर कराना है 20 लॉग से हिसाब से, वहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2-3 स्टार लगा दो। ओके, तो अल्टीमेटली आपका आंसर भी मिल चुका है, एंड ये सेशन भी एक्चुअली आपका एंड हो चुका है। तो इसके भी और भी 2 या 3 सेशन आ जाएंगे फिर भी आप मतलब बोर्डे प्लॉट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जितना मैंने पढ़ाया है। अगर सेशन अच्छा लगता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बीटेक्निकल चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड लाइक भी कर सकते हो अगर सेशन अच्छा ही लगता है तो। एंड अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड कमेंट करोगे तो बेटा उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैं मेहनत ले रहा हूँ आपके लिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल है, मैं आपको बता रहा हूँ रियली। अगर आप कोई देख रहा होगा इन सेशन को तो उनको पता चल जाएगा कि भाई क्या कंटेंट मिल रहा है। एंड सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एंड जैसे कि आपका एग्जाम तो हो गया बेटा पोस्ट पॉइंट, बट मेरी तरफ से तो आपको हमेशा गुड विशेष होती है। जिनको चाहिए इस सेशन के पीडीएफ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आज के सेशन को हम एक पॉजिटिव लाइन के साथ बेसिकली एंड कर लेते हैं, सो दैट हमेशा आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे। और वो पॉजिटिव लाइन ये है, आपकी मेहनत आपको, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। तो इस बात को याद रखना कि आप, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर एग्जाम तो अभी बहुत देर ऊपर है, क्या करें क्या ना करें, और कोई बच्चे तो मतलब दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो याद रखना, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनको तो सक्सेस मिलने ही वाला है। तो इस बात को जब भी डिमोटिवेट फील करोगे ना कभी भी, तो इस बात को याद रखना कि आपकी मेहनत आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। यस, कभी भी निराश नहीं करेगी। तो मेहनत पर भरोसा रखो, आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलने ही वाला है। और मैं चाहता हूँ कि आपका ट्रांसको में ही सिलेक्शन हो जाए, और जल्दी से आप हमारा महा ट्रांसको वाला फैमिली ज्वाइन करो। तो इतना ही, इतनी ही बात है, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।